व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्लिन सीरीज को। ये मनी हाई सीरीज का एक स्पिन ऑफ है और इससे पहले अगर आपने मनी हाई सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की वो सबसे पॉपुलर सीरीज है। प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आपने मनी हाई सीरीज देख रखी है तो डेफिनेटली ये सीरीज देखने की तलब भी आपके अंदर जाग रही होगी। सो फाइनली ये सीरीज आपके सामने है। सो विथ ऑल दैट सेड, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लीड कैरेक्टर बर्लिन को। जी हाँ, आप सभी के चहीते। तो आज के दिन उसकी तीसरी बीवी भी उसे छोड़ के जा रही है। इससे डेफिनेटली बर्लिन का दिल तो काफी ज्यादा टूट चुका है, लेकिन हमें पता है कि आगे चल के वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसके जस्ट बाद वो निकल जाता है एक हाइस्ट की प्लानिंग के लिए। नहीं, ये रॉयल मिंट की प्लानिंग नहीं होने वाली है, बल्कि बर्लिन ने रॉयल मिंट से पहले भी एक चोरी करी थी, ये उसी की प्लानिंग होने वाली है। इस चोरी में उसके साथ है केला। इसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन काफी ज्यादा शर्मीली भी है। साथ ही इनके साथ है रॉय, जो ज्यादातर जेल की सलाखों के पीछे रहता है। इसे अपने बाप का प्यार नहीं मिला तो इसने बर्लिन को अपना गॉडफादर मान लिया और बर्लिन को इसके अंदर दिखी वफादारी जो कि पालतू कुत्तों में होती है, इसीलिए उसने इसे भी अपने साथ रख लिया। साथ ही इनके साथ है दामियान, जो कि पेशे से तो एक प्रोफेसर है, लेकिन अपने खाली समय में चोरी की प्लानिंग करता रहता है। इसके अलावा इनके साथ है ब्रूस, जिसे नॉलेज है हैवी मशीन्स वगैरह चलाने की। इस हाइस्ट के लिए ये एक छोटी सी चाबी चुराने वाले हैं, जिससे एक बड़े से लॉकर को खोल सके। इसके लिए पहुंचते एंटोनियो वॉल्स के घर पे और गेटअप कर रखा था पुलिस वालों का। बर्लिन एंटोनियो को साइड में लेके जाता है और उसे अपनी सारी की सारी रियलिटी बताता है। साथ ही सारे चार्जेस के बारे में बताता है जो कि एंटोनियो के ऊपर लग सकते हैं अगर बर्लिन ने उसकी शिकायत कर दी तो कोई रेड उसके घर पे ना पड़े। इससे अच्छा यही होगा कि बर्लिन की बात मान के वो बेशकीमती प्याला बर्लिन को सौंप दे। और इसके अलावा बर्लिन को कुछ नहीं चाहिए। वेल, यहाँ पे एक पार्टी भी चल रही थी और यहाँ पे एक बंदा कुछ ज्यादा ही कूद रहा था। एक्चुअली वो हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और उन सभी से कह रहा था कि मुझे तो तुम पुलिस वाले नहीं लगते, आखिर तुम्हारा बैच कहाँ पे है। तभी यहाँ पे बर्लिन आता है और उसे अपनी गन दिखाते हुए कहता है कि देख, ये है मेरा बैच। पहले तो वो उसे अच्छी तरीके से डरा देता है। इसके बाद सभी को कहता है कि पार्टी खत्म, सब अपना आईडी कार्ड मुझे दे दो, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हम सीधा तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी को यहाँ से भगा देता है और उस बंदे को जो कि बैच मांग रहा था उसे यहाँ पे थोड़ी देर और रोक के लेक्चर देता है और साथ ही काफी ज्यादा डरा के यहाँ से निकल जाता है। अब अपना काम खत्म करके ये पेरिस के एक होटल में आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें इनकी टीम की एक और मेंबर मिलती है जिसका नाम होता है कैमरॉन। इसे बाइक वगैरह का काफी ज्यादा शौक है, लेकिन एक टाइम पे काफी ज्यादा डिप्रेस थी। यही रीजन है बर्लिन के साथ जुड़ने का। तो अब यहाँ पे बर्लिन उन सभी को अपना प्लान एक्सप्लेन करता है और बताता है कि इस बेशकीमती प्याले का वो क्या करने वाले हैं। यहाँ पे दरमियान एक हथौड़ी की मदद से उस प्याले को तोड़ देता है और उसके बाद 1 बाय 1 उन्हें सारा का सारा प्लान एक्सप्लेन करता है। वो एक चर्च में जाएंगे और चर्च में जाके वहाँ के पादरी को सारी की सारी डिटेल्स देंगे और बताएंगे कि इस चर्च के नीचे खजाना है और ये चर्च काफी ज्यादा पुराना है। इतने सारे सबूत देख के वो पादरी भी बिल्कुल चौंक जाएगा और जब हम उसे ये बताएंगे कि ये चर्च पेरिस का सबसे पहला चर्च है तो ये सुन के वो बिल्कुल शॉक हो जाएगा और इतने सारे सबूत देके डेफिनेटली उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठेगा। तो वो उन्हें चर्च के अंदर चेकिंग करने की इजाजत दे देगा। एंड इसके बाद जब वो मशीन लेके जाएंगे तो उन्हें जमीन के नीचे कुछ मिलेगा, लेकिन ये सारा का सारा फंक्शन बर्लिन ने खुद से ही कर रखा होगा। लेकिन पादरी इस चीज पे ध्यान नहीं देगा और उन्हें सीधा खुदाई करने की परमिशन दे देगा। अब यहाँ पे बाकी टीममेट्स पूछते हैं कि आखिर हम इस चर्च में खुदाई क्यों करने वाले हैं, हमारा प्लान तो कुछ और है। तो बाकी का प्लान दरमियान एक्सप्लेन करता है। वो कहता है कि हम इस चर्च के 45 फीट नीचे तक खुदाई करने वाले हैं और यहाँ से ठीक 150 फीट दूर पेरिस के सबसे बड़ी नीलामी घर का लॉकर है, जिसके अंदर पेरिस के रईसजादों के गहने लाए जाते हैं नीलामी के लिए। तो यहाँ पे उनके पास है 44 मिलियन यूरोस के गहने चोरी करने का मौका। लेकिन सबसे बड़ी बात, गहने एक एक करके यहाँ पे आएंगे तो उन्हें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक लास्ट शिपमेंट यहाँ पे नहीं आता। साथ ही उस नीलामी घर का जो डायरेक्टर है मिस्टर कॉलेमियान, उसके घर के जस्ट सामने उन्होंने रूम ले रखा है जिससे कि वो लोग उन पे 24/7 नजर रख सके। लेकिन अभी भी वो उसके घर के अंदर नजर नहीं रख सकते। इसके लिए उन्हें कैमरे फिट करने पड़ेंगे कॉलन के अलग अलग रूम्स में। तो इस काम के लिए वो कैला, रॉय और कैमरियन को भेजता है। फिर वो तीनों चुपके से उसके घर के अंदर जाते हैं और कैमरास फिट करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कुत्ता भी होता है जो कि डेफिनेटली कॉलन का ही पालतू होगा, तो वो उसे एक बॉल की मदद से डिस्ट्रैक्ट करते हुए कैमरे वगैरह फिट करते हैं। तभी यहाँ पे कोई आता है तो सिस्टम वगैरह चेंज करके वो लोग छुप जाते हैं और यहाँ पे एक बंदा आता है 2 और कुत्तों को लेके। गरीबी में आटा गीला। वो बंदा काफी हद तक कैला को ढूंढ लेता, लेकिन किसी तरह वो सभी बच जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से कैमरास वगैरह फिट करके यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद रॉय कैमरॉन के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे प्यार भरी निगाहों से देख रही थी एंड मैं नहीं चाहता कि हमारे प्लान में ऐसा कुछ हो, क्योंकि बर्लिन ने मुझे सख्त मना किया है कि इस चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें अपने प्लान को अंजाम देना है। कैमरॉन उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा वो उसे लाइन भी मार रही होती है। वो उसका चश्मा भी उतार के देखती है। जिसके बाद जब रॉय लिफ्ट में जाता है तो वो
चश्मा जो कि उसने छुआ था उसे चकनाचूर कर देता है। फिर आधी रात को बर्लिन की आंख खुलती है और वो देखता है कि दरमियान कॉलिन के घर पे नजर रख रहा था। वो भी यहाँ पे आके बैठ जाता है और अपनी तीसरी बीवी की बातें उसे बताने लगता है। दरमियान उसे ये सब समझा रहा होता है कि देखो होनी को कोई टाल नहीं सकता, और उसे दिलासा देके सोने के लिए निकल जाता है। अब कॉलिन के घर पे बर्लिन नजर रख रहा होता है और यहाँ पे देखता है कि उसकी वाइफ आधी रात को उठ जाती है, फिर म्यूजिक प्ले करके थोड़ा सा डांस करती है, उसके बाद बुक पढ़ने लग जाती है, फिर निकल जाती है बाहर। उसकी पर्सनैलिटी बर्लिन को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो भी उसका पीछा करते करते बाहर आ जाता है। फिर वो एक क्लब में जाती है और उसके पीछे पीछे बर्लिन भी वहाँ पे चला जाता है। एंड यहाँ पे वो देखता है कि उससे अपने डॉग से काफी ज्यादा प्यार है, साथ ही वो एक गाना भी गाती है जो कि बर्लिन को काफी ज्यादा पसंद आता है, और यहाँ पे बर्लिन उसके पीछे भी लट्टू हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि चर्च के अंदर खुदाई चल रही है और यहाँ पे कैल और ब्रूस के बीच में कुछ कन्वर्सेशन भी होती है, जो कि अगर मैं बताऊंगा तो डेफिनेटली यूट्यूब वीडियो को ब्लॉक कर देगा, तो अगर जानना हो तो खुद ही जाके देख लेना। इसके बाद बर्लिन दरमियान को बताता है कॉलिन की वाइफ के बारे में। तो यहाँ पे दरमियान उसे कहता है कि भाई वो कॉलिन की वाइफ है, ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके पीछे प्लीज मत भागो। तभी उन्हें वही प्याला अंदर गड़ा हुआ मिलता है जो कि डेफिनेटली उनके प्लान के अंदर ही था, और इसी को वो बताने वाले हैं एक पुराना खजाना। और ये देखकर उस पादरी की भी आंखें चमक जाती हैं। तो नेक्स्ट डे बर्लिन आता है उसी रेस्टोरेंट के पास रॉय के साथ, और यहाँ पे उसे सब कुछ बताता है कि कैसे कॉलिन की वाइफ के ऊपर वो लट्टू हो चुका है और वो वेट कर रहा है कॉलिन की वाइफ के यहाँ पे आने का। आयरनी देख रहे हो, कुछ टाइम पहले वो खुद ही रॉय को ये सलाह दे रहा था कि प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ना, मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तीसरे तलाक के बाद भी खुद ही लट्टू बने घूम रहा है किसी और की बीवी पे। सही छोड़ के जाती लड़कियां इसे। अब वो उसे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि ठीक 5 मिनट बाद तुम अंदर आना और मुझसे ऐसे मिलना जैसे बहुत ही पुराना दोस्त मिल रहा हो। तब यहाँ पे कॉलिन की वाइफ आती है और उसके पीछे पीछे वो भी अंदर चला जाता है। यहाँ पे उसे शो कर रहा होता है कि उसे सब कुछ मालूम है उसके बारे में। पर सच तो ये कि हमें ये मालूम है कि 24/7 उसने कॉलिन के घर में नजर रखी हुई है, जिससे कि वो सब कुछ जान पाता है उसकी वाइफ के या उसके भी बारे में। बर्लिन को लग रहा होता है कि उसने उसे इम्प्रेस कर लिया है, और ठीक 5 मिनट बाद रॉय भी यहाँ पे आ जाता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर देता है। इसके बाद वो दूसरी टेबल पे जाके बैठते हैं एंड यहाँ पे बर्लिन कहता है कि अगर उसने हंस के मेरी तरफ देखा यहाँ से जाते हुए, इसका मतलब वो भी मुझ पे लट्टू हो चुकी है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो सीधा अपने रास्ते निकल गई, और इसका जिम्मेदार वो ठहराता है रॉय को। वो कहता है कि तूने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी। ऑन द अदर हैंड चर्च के अंदर खुदाई चालू थी, और यहाँ पे रॉय जब नजर रख रहा था कॉलिन की वाइफ के ऊपर, तो यहाँ पे उसे पता चलता है कि आज के दिन कॉलिन अपनी वाइफ के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने वाला था, लेकिन फिलहाल के लिए वो एक मीटिंग में बिजी है, यानी कि वो अपना करा वो वादा भूल गया। और ये बात रॉय सीधा बर्लिन को बताता है, एंड बर्लिन जैसे ये सुनता है वो डिसाइड करता है कि अब वो जाएगा कॉलिन की वाइफ के साथ कॉन्सर्ट में। ऑन द अदर हैंड वो पादरी दमियान से कहता है कि जो कप तुम्हें मिला है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी टीम को जाके ये दिखा दूंगा। लेकिन दमियान कहता है कि अभी हम अपनी टीम को ये सब कुछ पता लगने नहीं देना चाहते हैं जब तक हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता। बट वो कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम खुद अपनी टीम को ये सब कुछ बताना चाहते हो, लेकिन ये मेरा चर्च है और मैं जो चाहूँ यहाँ पे कर सकता हूँ। उसके साथ एक हट्टा कट्टा बंदा भी था, तो वो उसे रोक नहीं पाए। अब ये सारी खबर पहुंच जाती है बर्लिन के पास, और यहाँ पे बर्लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि सालों से जिस प्लान के ऊपर मैं काम कर रहा था, जिसके ऊपर इतनी मेहनत लगी, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा बस एक पादरी के लालच के चलते। अब उसके पास ऑप्शन था, या तो अपना नया नवेला प्यार बचा ले, या तो अपनी सालों से करी हुई मेहनत को बचा ले। तो अपने सालों की मेहनत को वो सौंप देता है रॉय के हाथों में, और कहता है कि जाके वो प्याला छीन लो, एंड मुझे बस वो प्याला चाहिए, भले तुम्हें गोली क्यों ना चलानी पड़े। और खुद चला जाता है अपना नया नवेला 1-2 दिन का प्यार बचाने के लिए। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर कंपेयर करें मनी हाइस्ट से, तो डेफिनेटली ये सीरीज तो उसके आसपास भी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन अभी काफी सारे एपिसोड्स बाकी हैं, तो शायद उनके अंदर बर्लिन का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया जाए। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, Peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीजन 1 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। इससे पहले एपिसोड नंबर 1 को भी हम बिल्कुल डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो पादरी लालच में आके उस प्याले को लेके निकल चुका है, और इससे बर्लिन का सारा प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन बर्लिन उस प्याले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देता है रॉय के हाथ में और निकल जाता है कमील के पास उसे इम्प्रेस करने के लिए। यहीं पे एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि बर्लिन जबरदस्ती जाके कमील से चिपक रहा था। कमील भी उससे बात करना चाह रही थी, लेकिन फिलहाल के लिए कमील कॉन्सर्ट के लिए लेट हो रही है। अब जो टैक्सी वाला है वो ज्यादा देर रुकेगा नहीं, इसीलिए बर्लिन ने कहा कि क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूं कॉन्सर्ट में। तो कमील उसकी बात मान गई एंड वो दोनों ही कार के अंदर बैठ गए। अब बर्लिन कमील को अपनी दिल की बातें बता रहा था और अच्छी तरीके से उस पर लाइन मार रहा था। कमील कहती है कि मैं कॉन्सर्ट के लिए रेडी नहीं होके आई हूँ, इसीलिए मुझे कार में ही कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो बर्लिन बाहर की तरफ देख के उसकी तारीफ करे जा रहा था एंड इसी बीच उसने कपड़े भी चेंज कर लिए। उसका लुक बिल्कुल चेंज हो चुका था और उसे देख के बर्लिन बिल्कुल हिल गया।
ऑन द अदर हैंड रॉय जा रहा था उस पादरी से प्याला छीनने, तभी उसके पास आ गई कैमरॉन एंड रॉय ने उसे कहा कि तुम सीसीटीवी पे नजर रखो, तब तक मैं वो प्याला छीन के आता हूँ। लेकिन यहाँ पे कैमरॉन ने उससे पूछा कि तुम अकेले ये कर पाओगे। उसे खुद पे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन कैमरॉन ने उसे सब कुछ समझाया कि एक हाथ से तुम्हें क्लच भी पकड़ना पड़ेगा, एक हाथ से रेस भी देनी पड़ेगी, साथ ही ब्रेक भी मारना पड़ेगा, और ये सब कुछ एक ही हाथ से नहीं हो सकता। एंड वैसे भी कैमरॉन को बाइक का काफी ज्यादा शौक है, तो वो भी उसके साथ चलती है और वो प्याला छीनने के लिए आए होते हैं। लेकिन यहाँ पे पादरी के साथ वही दो हट्टे कट्टे लोग होते हैं। फिर भी वो प्याला छीनने की ट्राई करते हैं, लेकिन पादरी काफी ढीठ था। वो घसीटता चला जाता है, लेकिन उस प्याले की बैग को नहीं छोड़ता। तभी उन दोनों गंजों में से एक गंजा उन्हें मार के नीचे गिरा देता है। अब वो दोनों बैग लेके यहाँ से निकलते हैं। साथ ही यहाँ पे शादी हो रही थी, तो डेफिनेटली वो यहाँ पे इंटरप्शन ले आते हैं। यहाँ पे उन्हें कार मिलती है और कार लेके वो यहाँ से निकल रहे होते हैं, पर वो दोनों गंजे इनका पीछा नहीं छोड़ते। जब वो कार लेके आगे पहुंचते तो यहाँ देखते कि यहाँ पे तो मैयत भी निकल रही है, मतलब शादी और मैयत दोनों एक साथ। बिल्कुल बॉलीवुड मूवी का सीन लग रहा है। तो अब कार को छोड़कर वो घुस जाते एक पार्किंग लॉट में, पर वो दोनों गंजे भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये दोनों यहीं पे हैं। इतने हट्टे कट्टे लोगों से ये दोनों फाइट करके तो नहीं जीत सकते, इसीलिए रॉय अपना दिमाग लगाता है और सारी की सारी कार्स के सायरन्स ऑन करने लग जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा आवाज हो और इन दोनों को उनके कदमों की आहट ना आए। इसके बाद वो दोनों कार के अंदर बैठ के ऐसे निकलने की ट्राई करते हैं, बट अफसोस वो उस कार को हॉट वायर नहीं कर पाते। फिर एक कार को वो चला तो लेते हैं, लेकिन वो कार जाती है ठुक। एंड अभी दोनों टकले उन्हें घेर लेते हैं और प्याला अपने अंडर कर लेते हैं। एंड फिलहाल के लिए उन दोनों के पास सबसे अच्छा ऑप्शन था कि वो दोनों यहाँ से भाग जाएं, तो डेफिनेटली वो ऐसा ही करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन को, जो कि कमिल के साथ बहुत ही ज्यादा मजे करता है। एंड कमिल को भी उसका ये अवतार पसंद आता है। कमिल जानती थी कि बर्लिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज उसी के चक्कर में वो इतना कुछ कर रहा है, जैसे कि बियर को सीधा मुंह से लगा के पीना, अदरवाइज वो बियर को ग्लास में लेता है। साथ ही उसे पसंद है क्लासिक चीजें, वो काफी ज्यादा फॉर्मल है, लेकिन कमिल को इम्प्रेस करने के लिए वो आज इनफॉर्मल हो गया। इसके बाद दोनों एक दूसरे को बाय करके अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। और फिर हम देखते हैं ब्रूस को, जो कि केला के रूम में जाता है। एंड यहाँ पे उसे गेम टाइप गॉगल्स मिलते हैं, जो कि उसे वर्चुअल रियलिटी के अंदर ले जा सकते हैं। एक्चुअली ये केला के थे, लेकिन ब्रूस उसे मना के ट्राई करने की परमिशन मांग लेता है। वो उन ग्लासेस को ट्राई करता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो कैला उसके हाथ पैरों में सेंसर्स लगा देती है और इसके बाद वो इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में चल पाता है। एक्चुअली कैला को अकेला रहना पसंद है, एंड साथ ही वो पार्टी वार्टी में जाती नहीं है, काफी ज्यादा शर्मीली है, तो वो इसी चीज से अपना काम चला लेती है। मतलब अगर उसे बीच में जाना है तो बीच की लोकेशन डाल दी, क्लब में जाना है क्लब की लोकेशन डाल दी, इसी से वो मजे करती है। ब्रूस भी उसकी इस कला से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड कैमरॉन और रॉय एक जगह पे बैठकर ऑर्डर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पे दामियान आता है और कहता है कि भाई तुमने क्या कर दिया, पादरी को कितना घसीटा तुमने। पहले तो वो रॉय को काफी ज्यादा सुनाता है, इसके बाद वो उन्हें गुड न्यूज भी दे देता है। एक्चुअली वो पादरी अब इस प्याले को लेके नहीं जा रहा, क्योंकि अब उसे डर है इस प्याले के चोरी हो जाने का। उस पादरी ने कहा कि ये लोग बिल्कुल सही है। एट द एंड प्याला बच गया। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन को, जिसके पास कॉल आता है कमील का। एंड यहाँ पे वो दोनों विंडो के पास आके एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ पे कमील उसे बता देती है कि वो शादीशुदा है, एंड बर्लिन भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि वो इस बात को जानता हो। इसके बाद कमिल बर्लिन से उसके घर पे आने की परमिशन मांगती है, एंड बर्लिन उसे परमिशन दे देता है, पर उसे नहीं पता था कि कमिल इतनी जल्दी गेट पे आ जाएगी। अब डेफिनेटली वो उसे अंदर तो नहीं बुला सकता, क्योंकि अंदर तो सारा का सारा सेटअप है कि उसने कैसे उसके घर के अंदर नजर रखी हुई है, तो उसका सारा भांडा फूट सकता है, इसीलिए वो बाहर आके उसे रिजेक्ट कर देता है। अब कमिल दुखी होकर जा रही थी, तभी बर्लिन वापस आता है और लिफ्ट के अंदर आके उसे किस करने लगता है। एंड इनका एक किस काफी देर तक चलता है। इसके बाद दोनों साथ में घूमते हैं, काफी मजे करते हैं, यानी कि लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। वहीं पे खुदाई का काम भी जारी है और यहाँ पे केला को ब्रूस पे क्रश आने लगता है। एक बार जब वो कैमरॉन के साथ बैठी होती है, तो वो उसे बताती है कि मुझे ब्रूस जैसे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब कैसे छपरी से लड़के, उल्टी सीधी बातें करने वाले, एक ही चीज उनके दिमाग में चलती रहती है, हर लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करते रहते हैं। ऐसे लड़के मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे पसंद है क्लासिक लड़के। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ब्रूस अच्छा लगता जा रहा है, यानी कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मेरी सांसें तेज होने लगती है, उसके पसीने की जो बू होती है वो तो मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे कैमरॉन उसे कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं अगर तुम ब्रूस को पसंद करती हो तो यहाँ पे वो कहती है कि वो मुझसे काफी छोटा भी है, तो मैं इतनी बड़ी हो के उसके साथ कैसे रिलेशनशिप में आ सकती हूँ। और वो उसे इतना पसंद करने लग गई है कि उसने उसका टॉवल भी साथ में रख रखा है। वो इसे धोने वाली थी, लेकिन उसने इसे नहीं धोया, क्योंकि उसके पसीने की बू उसे अच्छी लग रही है। अब कैमरॉन यहाँ पे रोल प्ले कर रही है नैरोबी का, और कैला रोल प्ले कर रही है टोक्यो का, यानी कि यहाँ पे मनी हाइस्ट का वही फेमस पार्टी वाला सीन रिक्रिएट हो रहा है। अब दोनों के दोनों भंड होके नाचने लग जाते हैं। तब यहाँ पे आ जाता है ब्रूस, फिर ब्रूस भी इनके साथ नाचने लग जाता है, एंड तभी हो जाती है ड्रिंक्स खत्म। अब ड्रिंक्स वो मंगाते हैं रॉय से, एंड रॉय भी इनके साथ नाचने लग जाता है, यानी कि सबके सब काफी शौक से अपनी पार्टी मना लेते हैं।
नेक्स्ट डे ये लोग वापस आ जाते हैं अपने मिशन पे। अभी लोग सब कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं कि कैसे वो वहां पे घुसने वाले हैं। इनकी खुदाई अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अभी कंक्रीट की वॉल को ब्रेक करके ये अंदर घुसने वाले हैं। एंड इस दीवार को इसलिए बनाया गया था ताकि बिल्डिंग को सपोर्ट मिला रहे। इसी दीवार में होल करके ये लोग अंदर घुसेंगे और जाके करेंगे सीसीटीवी कैमरास को हैक। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे नजर रहती है गार्ड्स की। एंड अगर गार्ड्स ने उन्हें देख लिया तो डेफिनेटली काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए उन्हें नजर रखनी पड़ेगी गार्ड्स पे, यानी गार्ड्स रात के टाइम पे क्या खाते हैं, उनके खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड उन पे ध्यान रखने से पता चलता है कि वो ज्यादातर पिज्जा ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे प्लान ये है कि वो लोग एक बहुत ही खास सूट पहन के अंदर जाएंगे एंड उसे अच्छी तरीके से साफ करेंगे, यानी कि एक मिट्टी का कण भी उस जगह के अंदर नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज सारा का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और गार्ड्स को उलझाएगा ब्रूस, यानी कि अंदर जाने के बाद कैला जब सीसीटीवी कैमरास को हैक कर रही होगी तब गार्ड्स का जो ऑर्डर होगा वो कैला लेगी एंड ऑर्डर देने जाएगा ब्रूस। वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा, साथ ही पिज्जा भी ठंडा होगा और ड्रिंक भी जो उन्होंने मंगाई होगी वो नहीं होगी। एंड एज वी ऑल नो, एक भूखा इंसान काफी ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रूस काम करेगा उन्हें उलझाने का। वो ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा होंगे एंड ब्रूस उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा दिला रहा होगा। साथ ही उसकी बॉडी की नसें थोड़ी सी फंक्शनिंग बंद कर दे, इसके लिए वो एक गोली भी खा लेगा। एंड गार्ड जब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे तो उसे एक्टिंग करनी है लेटने की, बाकी का काम गोली कर देगी। लेकिन ये सब कुछ जितना सोचा था उतना ज्यादा इजी भी नहीं होता। केला पूरी की पूरी मेन वायर ही काट देती है, फिर उसे जोड़ने में भी उसे काफी टाइम लग जाता है। बट एट द एंड वो इस कैमरे को हैक कर लेते हैं। अब इसके बाद ये लोग जब चाहे अंदर जा सकते हैं, जब चाहे बाहर आ सकते हैं, यानी कि अब सब कुछ इनके कंट्रोल में है। ये वैसे अंदर जाएंगे जैसे किसी होटल में आए हो। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो एंड हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपने मनी हाई सीरीज नहीं देखी है तो चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है मनी हाई सीरीज। साथ ही फ्रेंचाइज एक्सप्लेनर चैनल पे जाकर आप एक ही बार में पूरा का पूरा सीजन देख सकते हैं। इससे आपको बार बार एपिसोड स्विच करने नहीं पड़ेंगे। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys? Welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन एपिसोड नंबर 3 के बारे में। इससे पहले के दोनों एपिसोड्स भी हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये मनी हाई सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर मनी हाई सीरीज आपने अभी तक नहीं देखी है तो पूरे के पूरे 5 सीजन इसी चैनल पे कवर्ड है, जाइए और उन्हें भी एंजॉय करिए। So now without wasting awesome time anymore, let's start explanation of episode number 3। तो एपिसोड 2 के एंडिंग में हमने देखा था कि इन लोगों ने सारा का सारा प्लान बना लिया था कि कैसे चोरी करने वाले हैं 44 बेशकीमती गहनों की। अब यहाँ पे बर्लिन इनसे अच्छी तरीके से प्लान डिस्कस कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे ब्रूस उठ जाता है और जाके वाइन वाला कवर्ड खोल देता है और कहता है कि क्या ये शैंपेन है। तो यहाँ पे बर्लिन को आ जाता है गुस्सा और वो प्यार से उसके पास जाता है एंड कहता है कि क्या तुम्हें शैंपेन पसंद है। तो कहता है हाँ, मैं कभी कभार पी लेता हूँ। तो बर्लिन उसे शैंपेन की बोतल खोलने को कहता है। अब यहाँ पे सभी को समझ आ गया था कि ब्रूस के लग चुके हैं, लेकिन किस हद तक लगे हैं वो तो अभी पता चलेगा। तो यहाँ पे वो ब्रूस से शैंपेन की बोतल खुलवाता है एंड इसके बाद उसे एक ग्लास देता है पीने के लिए। वो ग्लास को खत्म करके शैंपेन की बोतल अंदर रख रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे बर्लिन कहता है कि देखो, शैंपेन का मजा बाद में पीने में नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो बुलबुले हैं उसी के अंदर इसका असली मजा है। तो अगर एक बार शैंपेन की बोतल खुल गई तो इसे पूरा खत्म करना पड़ेगा, बाद में इसका कोई स्वाद नहीं आने वाला। एंड ये बोतल खत्म करेगा अकेला ब्रूस। जी हाँ, इसके ऐसे लग गए। एक एक करके वो पूरी शैंपेन की बोतल खत्म कर देता है और जाके बैठ जाता अपनी जगह पे। यहाँ पे केला उसे मेडिसिन भी दे देती है जिससे कि उसे चक्कर ना आए। और अब बर्लिन उन्हें यह बात बोलता है कि देखो, ये प्लान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे तुम ऐसा समझ रहे हो जैसे कि स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रही है और तुम अपनी मनमानी कर रहे हो, जैसे कि चौक वगैरह फेंकना। चलो, तुम इसे इस तरीके से भी ले सकते हो कि यहाँ पे स्कूल की कोई क्लास चल रही हो, लेकिन यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर किसी एक से भी कोई गलती हो जाती है तो सभी लोग हवालात के हवा खा रहे होंगे। इसीलिए जब मैं प्लान समझा रहा हूँ तब इसे अच्छी तरीके से सुनो। और क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम जैसे नौसिखियों को इस प्लान में क्यों रखा है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है तो तुम्हारे अंदर आ जाता है ईगो, और यहाँ पे ईगो सिर्फ मेरे अंदर जचता है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के अंदर हल्का सा भी ईगो आए। इसीलिए जो प्लान मैं समझा रहा हूँ उसे अच्छी तरीके से सुनो, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे बर्लिन और दामियान उन्हें सारा का सारा प्लान समझाना चालू करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब वो लोग सेफ के अंदर जाएंगे तो गार्ड्स की नजर उन पे पड़ जाएगी। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा को हैक करना पड़ेगा और ये काम करेगी कैला। अब ये बात तो जाहिर है, अगर सिग्नल
उड़ा दिया तो गार्ड्स को भनक लग जाएगी और वो अंदर आके चेकिंग कर लेंगे। इसीलिए केला सेफ की रिकॉर्डिंग कर लेगी और फिर उसी को लूप पे चलाएगी जिससे कि गार्ड्स को कुछ भी पता नहीं चलेगा। एंड ये लोग अपना सूट पहन के उसे साफ करके अंदर आएंगे एंड यहाँ पे उन्हें मिलेगी एक वॉल जिससे कि वो लोग बहुत ही बारीकी से कट करेंगे जिससे ऐसा लगे ही ना कि वो वॉल कट भी हुई है, क्योंकि चोरी करने के बाद उसे रिपेयर भी करना होगा। और साथ में वो एक क्रेन भी लेके जाएंगे जिससे कि वो उस वॉल को हल्का सा उठा देंगे और इससे आराम से अंदर जाने की जगह बन जाएगी। इसका मतलब ये लोग पहले से सारी की सारी तैयारी कर लेंगे। और जब बर्लिन हमें ये सब कुछ बता रहा था उसी बीच इन सब ने सारी की सारी तैयारी कर भी ली। तो अब इन्हें बस वेट करना है आखिरी शिपमेंट आने का और इसके बाद ये लोग गहने लेके रफू चक्कर हो जाएंगे। अब जीत इनके काफी ज्यादा पास थी तो यहाँ पे बर्लिन केला से कांटेक्ट करके बोलता है कि दमियान को बोलो कि वो सच में बहुत ही बड़ा जीनियस है, उसे जीनियस अवार्ड मिलना चाहिए। और केला दमियान को ये सब कुछ बता देती है। साथ ही ब्रूस केला की भी तारीफ करता है कि ये सब कुछ बस तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब इसके बाद हम देखते कि बर्लिन कमील के साथ बैठ के जश्न मना रहा था, लेकिन बातें करते करते कमील थोड़ी सी कमीनी हरकतें करने लग गई। उसने अपने अंडरगारमेंट्स काट लिए और बर्लिन के सामने रख दिए। बर्लिन ने उसे उठा के अपनी पॉकेट में रख दिया। यहाँ पे कमील का आइडिया था कि यहाँ के बाथरूम में कोई भी इंटीमेट नहीं हुआ होगा, हम पहले होंगे जो शायद यहाँ पे इंटीमेट हो। और बर्लिन भी उसके हाँ में हाँ भर रहा था। लेकिन जब कमील उठ के बाहर की तरफ गई तो यहाँ पे खड़ा था उसका हस्बैंड। वो फटाक से बर्लिन के पास आई एंड उसे सारी की सारी सिचुएशन बताई। तो बर्लिन ने उसे बोला कि देखो तुम अपने हस्बैंड को बताना कि तुम एक आर्ट डीलर के साथ मीटिंग कर रही हो एंड वो तुमसे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात कर रहा है एंड बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। कमील बिल्कुल ऐसा ही करती है और अपने हस्बैंड को बुला के यहाँ पे ले आती है। अब जब कमील बर्लिन से सवाल जवाब कर रही होती है तो यहाँ पे बर्लिन अपना सारा का सारा एटीट्यूड चेंज कर लेता है और कमील से काफी सारी उल्टी सीधी बातें कर देता है जिससे कि उसका हस्बैंड गुस्सा हो जाता है और उसे सड़क छाप कह के यहाँ से जाने के लिए कहता है। बर्लिन को इतना गुस्सा आ रहा होता है कि वो वहीं पे उसके हस्बैंड का मर्डर कर दे, लेकिन खुद को कंट्रोल करके वो यहाँ से निकल लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कमील और बर्लिन गलियों में मजे कर रहे होते हैं और यहाँ पे कमील उससे कहती है कि तुमने सच में कमाल कर दिया, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गई थी। तो यहाँ पे बर्लिन उससे कहता है कि देखो इतना नर्वस मत हो, मैं तो कहता हूँ तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में छुट्टियां मनाने के लिए चलते हैं और तुम अपने हस्बैंड से कह देना कि तुम किसी बिजनेस मीटिंग में जा रही हो। वो दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं। अब यहाँ पे बाकी सभी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पे एक फनी सा मूवमेंट होता है। ब्रूस केला की चम्मच से केला की आइसक्रीम को टेस्ट करता है और कहते हैं कि सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अब केला भी मौके का फायदा उठा के उसी चम्मच से आइसक्रीम खाती है एंड इससे उसे लग रहा होता है कि उसने ब्रूस को किस कर लिया। तभी दामियान को कॉल आता है अपनी वाइफ का और वो जाके उससे बातें करता है। वो उससे काफी रोमांटिक बातें कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी वाइफ का कहना था कि हमें शायद अलग हो जाना चाहिए। वेल ये लोग कई बार ऐसे अलग हो चुके हैं, लेकिन ये लोग वापस से पैचअप कर लेते हैं। बट इस बार उसकी वाइफ सीरियस है, वो सच में बिल्कुल अलग होना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस बार वो लोग साथ में रहें। और ये सुन के दामियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि देखो डार्लिंग, हमें खुद को टाइम देना चाहिए, हमें हल्का सा ब्रेक लेना चाहिए और उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते के साथ वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो इसके लिए रेडी नहीं होती। वो कहती है कि तुम अपने लेक्चर्स वगैरह में बिल्कुल बिजी रहते हो, तुम मुझे टाइम ही नहीं दे पाते। यानी कि उनकी लाइफ पहले से ही सही नहीं चल रही है, उनकी लाइफ में काफी उतार चढ़ाव पहले से ही चल रहे हैं और अब वो बिल्कुल अलग हो जाना चाहती है दामियान से। लेकिन दामियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो अभी भी उसे मना रहा होता है। वो कहती है कि देखो मुझे डार्लिंग बोलना बंद करो और कहते कि शायद अच्छा होगा अगर हम कुछ दिन फोन में बातें ना करें। तो ये बोल के वो फोन रख देती है और दामियान बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं ब्रूस, रॉय, कैमरॉन और कैला साथ में घूमने का प्लान बना रहे होते हैं और दामियान यहाँ पे आके कहता है कि हमारी पुरानी यादें ताजा हो गई। यानी कि वो इन्हें ये नहीं बताता कि उनका ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो इतना ज्यादा उदास है, बल्कि बात कोई घुमा देता है। लेकिन कैमरॉन उसकी ये सारी चीजें समझ जाती है और वो कहती कि मैं घूमने नहीं जा रही हूँ, बल्कि तुम्हें कंपनी दूंगी। और दामियान का क्या काम है ये सब तो हम जानते ही हैं। वो बैठ के सीसीटीवी पे नजर रखता है। लेकिन बाकी तीनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ब्रूस रॉय से पूछने लगता है कि तुमने जो बाइक ली थी वो आखिर कहाँ पे है? मैंने अपना पासपोर्ट गिरवी रख के उसे लिया था एंड अब वो मुझे चाहिए होगी क्योंकि मुझे एविडेंस मिटाना है। लेकिन रॉय से उसे पता चलता है कि वो बाइक तो पकड़ी गई पादरी के आदमियों द्वारा। अब ब्रूस कहता है कि भाई मेरा फर्जी लाइसेंस है उनके पास, अगर मैं पकड़ा गया तो सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। और बर्लिन को ये पता चला तो वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि मुझे अपने पीछे से शैंपेन पीनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन और कमील को जो कि साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं। वहीं दामियान बैठ के अपना काम कर रहा होता है। तब यहाँ पे आ जाती है कैमरॉन और वो लाई होती है पिज्जा और कुछ ड्रिंक, लेकिन दामियान ये लेने से मना कर देता है। अब कैमरॉन उससे बात करना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुम उदास हो, शायद तुम्हारा झगड़ा हुआ है तुम्हारी वाइफ से। अब वो बताना चालू करता है कि वो मुझे छोड़ना चाहती है, मैं तो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, पता नहीं वो मुझे क्यों छोड़ना चाहती है। तो यहाँ पे कैमरॉन उसे कहती है वेलकम टू द क्लब, इसका मतलब दिल टूटे आशिकों के क्लब में तुम्हारा स्वागत है। कैमरॉन उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ को शायद कोई और मिल गया
क्योंकि कोई किसी को ऐसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, यानी कि किसी की जिंदगी में कोई है नहीं और वो अपने हस्बैंड को कह दे कि तुम मेरी लाइफ से बाहर निकल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी लाइफ में जरूर कोई है, इसीलिए अब वो तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर निकलने को कह रही है। दामियान कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं जाके सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो उसे सारा का सारा काम सौंप देता है और खुद यहाँ से निकल लेता है। अब काम करते करते कैमरॉन को भी अपने एक्स की यादें आने लगती हैं और वो भी उसके बारे में सोच के रोने लग जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन और कमील को, जो कि साथ में इंटीमेट हो चुके, और यहाँ पे अब वो कुछ प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। कमील का मन अब यही कर रहा है कि वो बर्लिन के साथ ही रुक जाए, और साथ ही बर्लिन भी उससे काफी इमोशनल बातें कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे ना तो अपने फ्रेंड से कोई मतलब है, ना ही अपनी फैमिली से कोई मतलब है, मतलब कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस तुम चाहिए हो। कमील कहती है कि मुझे बस यही सुनना था। तभी उसे कॉल आता है अपने हस्बैंड का, एंड यहाँ पे उसे लगता है एक बहुत ही बड़ा शॉक। एक्चुअली उसके हस्बैंड को सब कुछ पता चल गया है उसके अफेयर के बारे में। वो कहता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि तुम्हारा एक अफेयर चल रहा है, और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही है जैसे कि तुमने मुझे आर्ट डीलर बता के बात करवाई थी। तुम लोग कहाँ कहाँ मिलते हो, क्या क्या करते हो, मुझे सब पता है। अब कमील बर्लिन को भी सब कुछ बता देती है कि मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता लग चुका है। वो कहती है कि मुझे सब कुछ सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा, मुझे उसे भी सब कुछ समझाना पड़ेगा, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। बर्लिन कहता है कि हाँ जरूर, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। इसके बाद वो बाहर निकल जाता है और काफी ज्यादा खुश होता है। खुशी के मारे वो यहाँ से वहाँ घूमने लगता है, नाचने लगता है, और उसे इस बात की खुशी हो रही होती है कि जिस बंदे ने उसे सड़क छाप कहा था, उसी बंदे की वाइफ के साथ उसका अफेयर चल रहा है और उसको ये पता चल चुका है। मतलब कि उसकी किस कदर जल रही होगी ये बर्लिन अच्छे से जानता है। अब कमील आती है दामियान को रूम में उसे एक इंपॉर्टेंट डिटेल देने के लिए, लेकिन यहाँ पे दामियान तो अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा है। वो सारी की सारी डिटेल्स निकाल के बैठा होता है और बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ बोल देता है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है। अभी तक जो कुछ भी हुआ, उनके बीच में जो भी अनबन चल रही थी, उसने वो सारे रिकॉर्ड्स निकाल लिए। छोटी से छोटी डिटेल की 20 साल से वो एक दूसरे को गुड नाइट मैसेज भेजते हैं, और एक टाइम ऐसा था कि उसकी वाइफ ने उसे 2 दिन गुड नाइट मैसेज नहीं भेजा। साथ ही उसने बताया था कि वो बीच पे है अपनी मॉम के साथ, और दामियान के साथ जब भी वो बीच पे गई है तो उसके कपड़े थोड़े डिसेंट रहे हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल बिकनी में थी, और अपनी मॉम के सामने कोई भी ऐसा नहीं घूमेगा। डेफिनेटली उसका चक्कर चल रहा है, और सिर्फ एक नहीं, उसके पास ढेरों सबूत थे इस चीज के। लेकिन कैमरॉन अब उसे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका देती है। वो कहते हैं कि हीरे आ चुके हैं और चोरी उन्हें आज ही करनी पड़ेगी, और इस चीज के लिए वो लोग बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। अब दामियान को भी ये सब कुछ सुन के शौक लगता है, और वो कहता है कि मतलब चोरी आज ही करनी है, तो चलो चोरी करी जाए। अब रॉय बर्लिन को कॉल करके ये सब कुछ बताता है, लेकिन दामियान की तरह बर्लिन भी अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहा है। वो रॉय को सब कुछ बता रहा होता है कि कमील के हस्बैंड का फोन आया था और उसे सब कुछ पता लग चुका है, वो तो बिल्कुल जल रहा होगा। ये फालतू की बातें वो करने लग जाता है, और फाइनली रॉय उसे बताता है कि भाई आज ही उन्हें चोरी करनी है। तो बर्लिन कहता है कि ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। इसके बाद वो जाता है कमील के पास, और यहाँ पे वो उससे सब कुछ पूछने लगता है। लेकिन यहाँ पे बर्लिन ने जैसा सोचा था, पासा बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। कमील कहती है कि मेरी अपने हस्बैंड से बात हुई और उसका बिल्कुल अलग ही सोचना है। उसने मेरा मेल देख लिया था और उसने हमारी सारी बातें सुन ली, और फाइनली उसे रियलाइज हुआ कि सच में वो मुझे स्पेशल फील नहीं करवा पा रहा, और साथ ही वो चाहता है कि हमारा एक बच्चा हो। मैं ये सब कुछ कब से चाहती थी, लेकिन फाइनली उसने ये बात बोल दी। और अब ये सब कुछ सुन के बर्लिन किलस रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम कहना क्या चाहती हो साफ साफ बताओ। तो कमील उसे कहती है कि देखो बर्लिन, तुम एक अट्रैक्शन की तरह हो जो कि मेरी लाइफ में आए। तुमने मुझे बहुत ही स्पेशल फील कराया, मैं काफी अकेली जी रही थी, और तुम ही ने मुझे जीने का मतलब वापस से बताया। लेकिन शायद अब टाइम आ चुका है कि मैं अपने हस्बैंड के पास वापस जाऊं। वो कहती है कि मुझे एक बार अपने हस्बैंड के पास जाना पड़ेगा, एंड क्या तुम मुझे सुबह मिल सकते हो। और बर्लिन कहता है कि देखो मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए ये सब चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन आज सुबह मैं तुमसे ब्रेकफास्ट में जरूर मिलूंगा। और वो यहाँ से निकल लेता है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो रास्ते में होता है और यहाँ पे उसे रॉय का कॉल आता है। बर्लिन कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन फिर वो प्लान को छोड़ के अपना अलग ही दुखड़ा रोने लग जाता है। वो कहता है कि कमील पता नहीं क्या बातें कर रही है, मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल स्पेशल बन जाऊंगा, उसका हस्बैंड उसे उल्टी सीधी बातें बोलेगा जिसके बाद वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो पासा ही उल्टा पड़ गया। वो मुझे एक अट्रैक्शन की तरह सोचती है, मतलब कि बस अपनी जिस्म की भूख मिटाने का एक जरिया। और इस चीज से बर्लिन को बहुत ही ज्यादा घिन आने लगती है। वो कहता है कि इस हिसाब से तो कमील ने मेरा यूज कर लिया, एंड मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उस आदमी को, कमील को मुझसे छीनने नहीं दूंगा। मैं उस आदमी को उसकी औकात याद दिला के रहूंगा, और वो कुछ भी कर ले वो मुझसे नहीं बच सकता। अब यहाँ पे प्लान कुछ और है और बर्लिन कुछ और कर रहा है। ये देख कर रॉय का भी दिमाग खराब हो रहा होता है, और इसी टेंशन के माहौल में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो बहुत ही जल्द हम आपसे मिलते हैं एपिसोड नंबर 4 के साथ। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वन, देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one.
टिल देन पीस अप। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले कि तीनों एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बताता ही आ रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है। सारे सीजन्स कवर्ड है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रॉय ने बर्लिन को बुला लिया है क्योंकि उन्हें आज ही चोरी करनी है। लेकिन बर्लिन अपना अलग ही दुखड़ा रो रहा है। वो कमील के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि कमील उसे बस एक अट्रैक्शन की तरह मानती है, यानी कि अपनी जिस्म की भूख मिटाने का एक छोटा सा जरिया। एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बर्लिन यहाँ पे आ चुका है और अब ये सारा का सारा प्लान चालू है। लेकिन यहाँ पे दरमियान उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा प्लान खतरे में आ सकता है। तुम फालतू में कमील के पीछे पड़े हुए हो जो कि प्लान का पार्ट भी नहीं है। तुम खुद ही प्लान में दुविधा डाल रहे हो। तो यहाँ पे बर्लिन उसको कहता है कि पॉलन के घर से कैमरे निकाले या नहीं। लेकिन दरमियान ऐसा नहीं कर पाया बिकॉज इन्हें आज ही चोरी करनी है, इस बात का इन्हें पता नहीं था। तो बर्लिन कहता है कि गलती तुम अपनी साइड से कर रहे हो और प्लान खराब करने का दोषी मुझे बता रहे हो। बर्लिन कहता है कि मैं खुद कैमरे निकाल दूंगा, फिलहाल के लिए हमें गहने चुराने हैं। अब यहाँ पे कैला का काम होता है कि वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लेना और फिर उसे लूप पे चलाना। पॉलिन जैसी आखिरी गहना रखता है, बर्लिन अपनी सारी टीम के साथ तैयार हो जाता है उस सेफ के अंदर जाने के लिए और चोरी करने के लिए। कैला वीडियो रिकॉर्ड करती है और बर्लिन कहता है कि हमें बता देना कि हमें कब अंदर जाना है। कैला वीडियो रिकॉर्ड करके लूप पे चला देती है और फिर बर्लिन अपनी टीम के साथ अंदर जाता है। यहाँ पे अब वो स्टार्ट करते हैं गहने चुराना। एक के बाद एक बेशकीमती गहने वो निकालने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे दरमियान और बर्लिन के बीच एक और डिबेट स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे दरमियान बार बार बर्लिन को टोक रहा होता है। अब ऐसा किस लिए हो रहा है जरा समझ लेते हैं। दरमियान का कहना है कि तुम कमील की लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उसका हस्बैंड पॉलन उससे प्यार करता है और तुम इस लेडी का हस्बैंड होते हुए भी उसके साथ अफेयर कर रहे हो, जो कि बहुत ही बेकार चीज है। अब दरमियान ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि दरमियान के साथ भी सेम हो रहा है। उसकी वाइफ भी किसी और आदमी के साथ उसे चीट कर रही है, इसीलिए उसे ये बात बहुत ज्यादा चुभ रही है। लेकिन यहाँ पे बर्लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ पे वो दरमियान को कह देता है कि मेरे और कमील के साथ में बिताए हुए 3 दिन भी तुम्हारी 20 साल की शादी से ज्यादा कीमती हैं। ये सुन के दरमियान को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सेफ के गेट की तरफ धकेल देता है। ये आवाज पॉलन भी सुन लेता है लेकिन गार्ड को ये आवाज नहीं आती। पॉलन कहता है कि मुझे कुछ आवाज आई है एंड मुझे चेक करना है। तो गार्ड कहता है कि 15 मिनट के बाद ही गेट खुल सकता है। लेकिन पॉलन कहता है कि ठीक है, सेफ का गेट मत खोलो बट एटलीस्ट पीछे वाला गेट खोल दो जिससे कि मैं जाके चेक कर लूं। अब गार्ड गेट खोल के अंदर आ रहा होता है और यहाँ पे केला भी सभी को वार्न कर देती है कि वो लोग अंदर आ रहे हैं। तो ब्रूस भी बाहर निकलता है और ये लोग सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। अब जब गार्ड अंदर आके देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो बाहर जाके पॉलन को कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं सेफ खोल सकता हूँ। पर पॉलन को आ जाता है कमील का कॉल, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है और ये सभी लोग मरते मरते बच जाते हैं। अब वो लोग सारे के सारे गहने लेके बाहर निकलते हैं एंड अब बर्लिन और रॉय जाते हैं पॉलन के घर पे कैमरास को निकालने के लिए। अब फाइनली इन्होंने चोरी तो कर ली लेकिन सब कुछ फिक्स करना तो बाकी है। तो सेफ की जिस वॉल को उन्होंने काटा था उसकी वापस से वो वेल्डिंग कर देते हैं और साथ ही उस पर पेंट भी लगा देते हैं। यहाँ पे वो सारे के सारे सबूत मिटा रहे होते हैं लेकिन एक दिक्कत होती है, उन्होंने जो रिमोट लगाया था वो उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते क्योंकि जैसे रिमोट निकल जाएगा सेफ की ओरिजिनल फुटेज प्ले होने लग जाएगी और उनका प्लान फ्लॉप हो जाएगा। एंड इसका प्लान भी बर्लिन और दामियान के पास था। जिस नीलामी घर में वो चोरी कर रहे हैं उसके नीचे पेरिस की सबसे हाई वोल्टेज लाइन निकल के जाती है। तो प्लान के अकॉर्डिंग वो इस वोल्टेज लाइन को इस नीलामी घर से जोड़ देंगे जिससे कि यहाँ की जितनी भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं वो सारी की सारी डैमेज हो जाएंगी और इसके बाद ये आराम से रिमोट निकाल सकते हैं। और उसके लिए कैला सिक्योरिटी गार्ड्स का ध्यान भटकाएगी। वो उन्हें हेडक्वार्टर की तरफ से कॉल करेगी और कहेगी कि बाहर कुछ गड़बड़ चल रही है, जिससे कि सभी गार्ड्स बाहर जाएंगे और इतनी देर में ये लोग धमाका कर देंगे। और ऐसा इसलिए ताकि आगे जाके अगर कोई तहकीकात हो और गार्ड से कोई पूछे कि क्या तुम अपनी जगह से हिले थे तो गार्ड्स के पास कहने को हो कि हाँ हम लोग यहाँ से हिले थे और सबका शक इसी पे जाए कि मेन गेट से कोई अंदर आया होगा। एंड एज वी ऑल नो प्लान बताते बताते इन लोगों ने इसे एग्जीक्यूट भी कर दिया। उसके बाद जाके कंक्रीट की वॉल को भी ढक दिया एंड यहाँ पे तो इन्होंने सब कुछ रेडी कर दिया। लेकिन बर्लिन पहुंच चुका है रॉय के साथ कैमरास निकालने के लिए। अब पॉलन के घर पे जाके सबसे पहले तो बर्लिन उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देता है एंड इसके बाद रॉय से पूछता जाता है कि कहाँ पे कैमरास रखे हैं एंड उन सबको निकालना चालू कर देता है। यहाँ पे रॉय उसे बताता है कि देखो आप प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, प्लान में ये नहीं था कि आप उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश करोगे। रॉय यहाँ पे बर्लिन को टोकने लग जाता है और कहता है कि देखो आप प्लान के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं चल रहे हो, आपकी वजह से प्लान खराब हो सकता है। तो यहाँ पे बर्लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे काफी कुछ सुना देता है। वो कहता है कि देख तू मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, पालतू कुत्तों का काम होता है दुम हिलाना, तो शांति से दुम हिला, और तू इतना बड़ा नहीं हो गया कि मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है।
ये सुन के रॉय को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड अब यहाँ पे बर्लिन पोलैंड के फार्म हाउस की निकालता है और फिर उसी की ड्रेस पहन के निकल जाता है उसके फार्म हाउस में। उसने कपड़े भी पोलैंड की पहने थे और वो उसके फार्म हाउस में सारे के सारे सबूत छोड़ देता है जिससे कि सारा का सारा शक जाए पोलैंड पे। फिर वो वापस से उसके घर पे आता है और उसके कपड़े उसी जगह पे रख देता है। इससे डेफिनेटली पोलैंड फंसने वाला है। अब इनका प्लान ये है कि रात में ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि अगली सुबह यहाँ से जाएंगे एंड तब तक अपने रूम को अच्छे से साफ करेंगे। इन्हें हल्का सा भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ना है। सभी लोग अपने अपने रूम में होते हैं और किसी को भी इजाजत नहीं होती कि कोई भी अपने रूम से बाहर निकले। लेकिन रात के टाइम ब्रूस आ जाता है कैला के पास और उसे कहता है कि देखो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मेरा लाइसेंस उनके पास है और कुछ भी करके मेरा लाइसेंस छुड़ाना पड़ेगा, अदरवाइज बर्लिन मुझे मार देगा। लेकिन कैला कहती है कि हम बाहर कैसे जाएंगे। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम कैमरॉन को बोल देंगे कि हम लोग क्लब जा रहे हैं। तो कैला बोलती है कि कैमरॉन को भी क्लब्स का शौक है एंड अगर उसे पता चला तो वो कहेगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो अब यहाँ पे ब्रूस अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और ऐसा शो करने लगता है कि वो और कैला अंदर इंटीमेट हो रहे हैं। इसके बाद वो कैला को अपने रूम में लेके निकल जाता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में जा रहे होते हैं तो यहाँ पे कैला कहती है कि अंदर तो रॉय भी होगा, तुम उसे क्या कहोगे। तो ब्रूस कहता है कि टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। और वो रॉय को कहता है कि प्लीज तुम थोड़ी देर के लिए किसी और के रूम में चले जाओ क्योंकि आज रात हम दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। अब यहाँ पे डेफिनेटली रॉय का दिमाग भी खराब हो जाता है कि भाई तुम्हारे मजे के लिए मैं क्यों सजा भुगतूं। लेकिन फॉर प्राइवेसी पर्पस वो यहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले वो जाता है दरमियान के रूम में और कहता है कि आज मैं यहीं सोने वाला हूँ क्योंकि मेरे रूम में कैला और ब्रूस घुस चुके हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। वो तो हमें ही पता है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दरमियान उसे कहता है कि देखो तुम मेरे रूम में नहीं सो सकते, हर किसी को अपने रूम में सोना चाहिए, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है। फिर रॉय यहाँ से निकल जाता है और हम देखते हैं कि दरमियान अभी भी फूट फूट के रो रहा है क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़ गई। इसके बाद रॉय जाता है कैमरॉन के रूम में और कहता है कि आज रात के लिए मुझे यहीं पे सोना पड़ेगा। अब कैमरॉन उससे बातें करना स्टार्ट करती है। वो कहती है कि तुम्हारा जो एक दस्ताना है ये तुम हमेशा पहन के रखते हो और ऐसा लगता है कि तुम्हारा कोई खास रिलेशन है इस दस्ताने से। साथ ही तुम्हारी उंगलियों के बीच में जो बकरी बनी हुई है ये भी काफी कूल लगती है। और इसके बाद बस वो उससे चिपकने लग जाती है। वो उसकी गर्दन पे देखती है और यहाँ पे कोई टैटू बना हुआ होता है एंड ये होता है एक ऑक्टोपस। कैमरॉन उसे उकसा रही होती है कि हम दोनों को जाके एंजॉय करना चाहिए और रॉय भी कहता है कि देखो मैं बर्लिन का पालतू कुत्ता बनते बनते थक चुका हूँ एंड मुझे भी आज रात कुछ तूफानी करना है। तो यहाँ पे वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज रात को कितनी देर तक बाहर रह सकते हैं एंड उनका प्लान है बाहर जाके धूम मचाना। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस और कैला को एंड यहाँ पे पहुंच चुके लाइसेंस की चोरी करने के लिए। कैला को स्टार्टिंग में तो काम काफी ज्यादा इजी लगता है लेकिन जैसे ही वो लोग छानबीन करने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नीचे 4 हट्टे कट्टे लोग ताश खेल रहे हैं। उनमें से एक बंदे को शक होता है तो वो ऊपर आता है देखने के लिए कि क्या चल रहा है एंड अब उन दोनों को छुपना पड़ेगा। इसीलिए कैला बन जाती है एक फ्रेशर। वो कहती है कि मैं एक नई इंटर्न हूँ, मैंने नया नया ज्वाइन किया है एंड इसलिए थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो वो यहाँ पे काम करने वाली दूसरी लड़की के बारे में पूछता है लेकिन वो कहते हैं कि आज वो जल्दी घर पे चली गई एंड मैं नई नहीं हूँ तो थोड़ा टाइम भी लग रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि काम पूरा ही कर दूं। वही हम देखते हैं ब्रूस को जो कि बिल्कुल कैला की टांगों के पास में छुपा हुआ होता है। यहाँ पे कैला काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है एंड कहती है कि क्या प्लीज मुझे कॉफी मिल सकती है। तो वो आदमी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। तभी हम देखते हैं कि बाकी तीनों लोग भी ऊपर आ जाते हैं और आके बियर वगैरह पीने लगते हैं। कैला अपना काम जारी रखती है लेकिन वो काफी ज्यादा नर्वस होती है तो बहाना बना देती है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब वो बंदा उसके पास आता है और कहता है कि देखो ऐसा अक्सर हो जाता है, इसे बंद करो और वापस से चालू करो। एंड जैसे ही वो बंद करने के लिए जाता है उसकी नजर पड़ जाती है ब्रूस पे, मतलब कि इन दोनों के अच्छी तरीके से लग गए। तो अब इन दोनों के साथ क्या होगा ये तो हम डेफिनेटली देखेंगे एपिसोड नंबर 5 में। फिलहाल के लिए दिस एपिसोड एंड्स हियर and if you enjoyed this video then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। एंड सभी एपिसोड्स में मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाई सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने मनी हाई सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है। सारे सीजन की प्लेलिस्ट रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। तो लास्ट एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि ब्रूस और कैला ब्रूस का फेक लाइसेंस डिलीट करने के लिए गए होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो दोनों पकड़े जाते हैं। अब वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वक्त रहते कैला लाइसेंस डिलीट कर देती है। तभी ब्रूस उनमें से एक गार्ड पे अटैक करता है जिसके पास गन थी और उसकी गन ले लेती है कैला एंड उनसे सारे के सारे पैसे मांगती है ताकि उन लोगों को ये लगे कि ये दोनों चोरी के मकसद से यहाँ पे आए थे। सो फाइनली इतना रिस्क उठा के ये दोनों बच जाते हैं एंड रास्ते में काफी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन तभी ब्रूस अपनी छपरी लैंग्वेज यूज करता है जिससे कि कैला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गाड़ी रोक के सारे पैसे फेंक देती है। साथ ही वो ब्रूस से ये भी कहती है
कि पहले तो मुझे तुम जैसी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अब तो मुझे तुमसे घिन आती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया और तुम हो कि एक ही चीज पे अटके पड़े हो। ऑन द अदर हैंड रॉय और कैमरॉन बाहर निकल चुके होते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं बाहर जाके हंगामा करने की, तो ये लोग निकल चुके हैं सेलिब्रेट करने के लिए। रॉय कहता है कि सबसे पहले हमें एक कार चुरानी पड़ेगी। इसके लिए वो यूज करता है एक बलून और एक पानी की बोतल। इन दोनों की हेल्प से वो ड्राइवर को ऐसा शो करता है कि उसकी कार का टायर पंचर हो चुका है। एंड जैसे ही वो देखने के लिए उतरता है तो ये दोनों कार लेके भाग जाते हैं। कार लेके ये लोग पहुंचते हैं एक ऐसे अड्डे पे जहाँ पे रेस हो रही थी एंड ये लोग भी अपनी गाड़ी दौड़ाने वाले हैं। रॉय उस बंदे के पास जाता है जो कि इन सब का हेड है और इस रेस को ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाए। तो वो कहता है कि हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है, तुम उसे रख सकते हो। अगर हम जीते तो पैसे हमारे, अगर हारे तो ये कार तुम्हारी। और ये रेसिंग भी कुछ अलग ही लेवल की होती है। ड्राइवर्स को तो कार के अंदर ही बैठना है, साथ ही उनकी जो पार्टनर लड़कियां हैं वो कार के ऊपर खड़ी रहेंगी। रेस चालू होती है और रॉय काफी अच्छी लीड ले लेता है, लेकिन बीच में कैमरॉन को कॉल आता है जिमी का, जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। एंड यहाँ पे उसे अपने पास्ट के ग्लिम्स आने लगते हैं। वो इससे काफी इमोशनल और परेशान हो जाती है एंड रॉय को फोर्स करती है कार रोकने के लिए। रॉय रेस को जीतने वाला था, लेकिन फिर भी उसकी चिंता करके वो कार को रोक देता है। यहाँ पे कैमरॉन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही वो बंदा भी रेस जीत के रॉय को उल्टा सीधा बोल रहा होता है, तो यहाँ पे रॉय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि देख, कार लेके शांति से यहाँ से निकल, वरना तुझे बहुत मारूंगा। फिर वो कैमरॉन को एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे कई सारे प्लेन्स होते हैं। उनमें से एक प्लेन के अंदर वो कैमरॉन को बिठा देता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा सर्दी भी लग रही थी। इसके बाद वो कैमरॉन से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया था, हम रेस जीतने वाले थे लेकिन एकदम से तुम्हारी तबीयत ऐसी क्यों हो गई। कैमरॉन बताती कि मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया था एंड उसकी सारी पुरानी यादें मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब रॉय उससे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है कि आखिर तुम लोग कैसे मिले थे और साथ ही कैसे अलग हुए। तो कैमरॉन उसे अपनी सारी कहानी बताना चालू करती है। अपनी टीन एज में जब वो स्कूल जाया करती थी, वो एक बैंड के लिए काफी ज्यादा पागल थी, खाली उन्हीं के गाने बजा के सुना करती थी। एंड एक दिन उसे मौका मिला उनका ऑटोग्राफ लेने का एंड उस बैंड का जो लीडर था जिमी, उसने उसे अपना नंबर तक दे दिया। यानी कि वो भी कैमरॉन को पसंद करने लग गया था। एंड कैमरॉन जिस बैंड की फैन है, उसी बैंड के बंदे को वो डेट करने वाली है। ये उसके लिए एक बहुत ही प्रीशियस चीज थी। अब वो बस से स्कूल नहीं जाया करती थी, बल्कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने जाया करता था। साथ ही वो उसकी होमवर्क करने में भी हेल्प करता था और उसको बस वेट था कि जल्दी से एग्जाम हो जाए, उनके अंदर मैं अच्छा स्कोर कर लूं और फिर गर्मियों की छुट्टियां आ जाए, जिससे कि वो अपना सारा टाइम जिमी के साथ स्पेंड कर सके। डेफिनेटली जिमी काफी ज्यादा अमीर था, लेकिन वो लोग इतनी रहीजी में नहीं रहा करते थे, बल्कि घूमने के लिए भी एक नॉर्मल सी रोड ट्रिप पे जाया करते थे। और जिमी ने कैमरॉन के लिए स्पेशली एक गाना भी लिखा था। लेकिन धीरे धीरे चीजें थोड़ी सी खराब होने लगी। कैमरॉन उसके बिना 5 मिनट भी नहीं बिता पाती थी, लेकिन वो कैमरॉन को कॉल करे बिना 10-10 घंटे रह लेता था। कैमरॉन की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी और एक दिन वो जाके उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई एंड उसे छोड़ के वहां से निकल गई। अब वो भले उससे जितना भी दूर रहे, लेकिन जिमी काफी ज्यादा फेमस था, उसके गाने उसे हर जगह सुनाई देते थे, साथ ही उसके पोस्टर्स भी हर जगह पे लगे हुए होते थे। तो कैमरॉन चाहते हुए भी उसे नहीं भुला पा रही थी और इससे उसका दिमागी संतुलन भी काफी ज्यादा बिगड़ रहा था। उसने जिमी का सारा सामान कलेक्ट किया, उसकी सारी की सारी पिक्चर्स, उसके दिए हुए कपड़े, जो कुछ भी गिफ्ट उसने कैमरॉन को दिए थे, उसने उन सभी को एक साथ जला दिया। लेकिन इस आग में उसका घर भी जल गया। तो उसके डैड को ऐसा लगा कि उनकी बेटी पागल हो चुकी है एंड उसे पागल खाने में भेज दिया। ये कहानी सुनाने के बाद कैमरॉन का दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा होता है, तो रॉय उसे ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले लेता है। वो प्लेन की पायलट सीट पे बैठ जाता है और प्लेन को उड़ाने लगता है। कैमरॉन उससे आके पूछती कि क्या तुम्हें प्लेन उड़ाना आता है, तो रॉय कहता है कि नहीं, मुझे नहीं आता, देखते उड़ता है या फिर क्रैश होता है। कैमरॉन इससे काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन रॉय प्लेन उड़ाने के पूरे मूड में था। पहले तो कैमरॉन काफी ज्यादा डरी हुई होती है, बट एट द एंड वो कहती है ठीक है, दौड़ाओ प्लेन को, लीवर खींचो और प्लेन को उड़ जाने दो। लेकिन उसे काफी ज्यादा एक्साइटेड करने के बाद रॉय प्लेन को रोक देता है। यानी कि उसे प्लेन उड़ाना आता है और वो बस मस्ती कर रहा था कैमरॉन के साथ उसका मूड ठीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हो जाती है एक बहुत बड़ी दिक्कत। एक्चुअली फैशन के लिए कैमरॉन ने एक हार अपने पास रख लिया था, बस इस रात के लिए कि इसे पहन के वो कूल लगे, लेकिन वो हार उसी कार में रह गया जो कि उन्होंने गवा दी। एंड अब वो हार मिलना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कमील को, जो कि आई होती है बर्लिन के पास। एंड यहाँ पे बर्लिन उसे सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन देता है कि हम आपकी शादी तोड़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या तो आप उन्हें चुनिए या फिर हमें चुनिए, यानी कि किसी एक को। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि सेफ की अच्छी तरीके से चेकिंग होती है एंड यहाँ पे सारे के सारे हार गायब होते हैं। वो सारे के सारे हार डेफिनेटली बर्लिन के कब्जे में है एंड पुलिस का सबसे पहला शक जाता है पॉलन पे, तो वो उसे पकड़ लेते हैं। और अब बर्लिन, दामियान और बाकी सबका यहाँ से निकलने का प्लान भी चालू हो जाता है।
सबसे पहले यहाँ से निकलेंगे ब्रूस और कैला, जो कि ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और वो एक बस के थ्रू यहाँ से निकलेंगे। कुछ हार उनके पास होंगे और कुछ हार होंगे रॉय और कैमरॉन के पास। वो इसे लेके जाएंगे एक वैन के पास जो कि वो लाए थे स्पेन से, एंड उसके साथ पिक करेंगे दामियान को। एंड यहाँ पे वो तीनों ऐसा शो करेंगे कि वो एक फैमिली है, यानी कि दामियान उनका बाप और कैमरॉन और रॉय भाई बहन, एंड उनकी मॉम की हो चुकी है डेथ। एक हैप्पी फैमिली की तरह वो रोड से यहाँ से निकल रहे होंगे, एंड ये लोग रोड से इसलिए जा रहे हैं ताकि किसी को भी बिल्कुल भी शक ना हो। अब इतनी महंगी चोरी करने के बाद कोई रोड से थोड़ी निकलेगा। एंड सबसे एंड में यहाँ से निकलेगा बर्लिन। सारे के सारे सबूत डिस्ट्रॉय करके वो प्लेन के थ्रू पहुंचेगा मैड्रिक, एंड यहाँ पे वो सभी मिलेंगे। और यहाँ पे बर्लिन और कैमरॉन की बात चल रही होती है, एंड कैमरॉन चूज करती है अपने हस्बैंड को। तो बर्लिन कहता है कि देखिए, हमारा फोन कुछ दिन के लिए ऑन रहेगा, अगर आपका मूड बदलता है तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। अब कमिल अपने घर पे जाती है, एंड यहाँ पे उसे पता चलता है कि पुलिस की रेड पड़ चुकी है, एंड पॉलन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। वो जब ऊपर आती है तो उसे मिलती है एजेंट मैरी, एंड वो बता देगी तुम्हारे हस्बैंड को एक चोरी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पुलिस को उन्हीं पे शक है। और साथ ही वो उससे सेफ का लॉक भी पूछ रहे होते हैं, लेकिन कमिल को इस बारे में नहीं पता होता, तो वो उस सेफ को काट लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो पूछताछ कर रहे होते हैं पॉलिन से, एंड यहाँ पे वो उसे सारे के सारे सबूत बताते हैं। एंड जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ये सारे सबूत बर्लिन ने छोड़े थे पॉलिन को फंसाने के लिए, एंड फाइनली वो अपने प्लान में कामयाब हो गया। पॉलिन कहता है कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, लेकिन पुलिस उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। अब कमिल कॉल करती है बर्लिन को, एंड यहाँ पे उसे सारी के सारी प्रॉब्लम समझाती है और मिलने के लिए बुलाती है। बर्लिन जब यहाँ पे उससे मिलने के लिए आता है तो कमिल उसे सारी के सारी सिचुएशन अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती है कि उसके हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गई है वगैरह वगैरह। एंड बर्लिन को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, क्योंकि बर्लिन ने ये सब कुछ किया है। एंड ये सब कुछ करने का रीजन ये है कि कमिल के दिमाग में वो पॉलिन के लिए जहर भर देगा, जिससे कि कमिल हमेशा के लिए बर्लिन के पास आ जाएगी। बर्लिन उससे ये सब भी पूछता है कि क्या वो तुमसे चुप चुप के कॉल पे बातें करा करते थे, क्या वो तुमसे चीजें छुपा के रखते थे। तो कमिल कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा होता था, और इससे कमिल का शक और ज्यादा मजबूत हो जाता है। एंड यहाँ पे हमें बर्लिन का प्लान सक्सेसफुल होता हुआ दिखता है, और ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बचे हुए एपिसोड्स में क्या होने वाला है देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। शेयर एज मच एज यू कैन, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीरीज के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। एंड जैसे कि हर एपिसोड में मैं बताता आ ही रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, सभी सीजन कवर्ड है, जाइए और उन्हें भी चेकआउट करिए। So now without wasting my time anymore, let's start explanation of episode number 6। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे पुलिस पॉलिन को पकड़ के ले गई है, और ये सारा का सारा प्लान था बर्लिन का। अब बर्लिन पहुंच चुका है कमिल के पास, और उसने काफी हद तक उसे यकीन दिला दिया है कि उसका हस्बैंड एक चोर है। बट इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कमिल बर्लिन के गले लग के रो रही होती है, एंड तभी बर्लिन उसे कहता है कि अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तुम लोग एक फैमिली स्टार्ट करने वाले थे और एकदम से ये हो गया। अब कमिल के दिमाग में ख्याल आता है कि जो बंदा एक बेबी करने की प्लानिंग कर रहा हो, एक अच्छी सी फैमिली चाह रहा हो, वो आखिर ऐसा काम कैसे कर सकता है। कमिल कहती कि ऐसा भी तो हो सकता है कि चोर यहाँ पे भी आया हो और उसके हस्बैंड के कपड़े वगैरह पहन के सारे के सारे सबूत फार्म हाउस में छोड़ दिए हो। मानना पड़ेगा कमिल का दिमाग कम नहीं है। नाउ शी डिसाइड्स कि वो अपने हस्बैंड को बचा के रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। एंड यहाँ पे बर्लिन का सारा प्लान फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि पॉलिन से पूछताछ चल रही होती है, और यहाँ पे मैरी उसके सामने सारे के सारे सबूत भी रखती है। वो कहती है कि देखो ये तुम्हारी फुटेज है, ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम्हारी कार है, और तुम्हारे फार्म हाउस में काफी सारे सबूत भी मिले हैं, और इसे तुम झुटला नहीं सकते। उसका कहना था कि मैं तो नींद की गोली लेके सो रखा था और सुबह जागा हूँ, ये सब कुछ मैंने नहीं किया है, बल्कि कोई मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई उसकी बात नहीं सुनता, और मैरी उससे यही कहती है कि ज्वेलरीज यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली, यानी कि पुलिस फ्रांस से बाहर ज्वेलरी नहीं जाने देंगे। वो तो देखा जाएगा क्या होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दामियान, रॉय और कैमरॉन के ऊपर, एंड यहाँ पे वो एक हैप्पी फैमिली की तरह जा रहे होते हैं। लेकिन आगे देखते कि पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है, एंड इसका उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने ये चीज सोची तक नहीं थी। यहाँ पे रॉय काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है, एंड जिन डब्बों के अंदर ज्वेलरी है वो उन्हें अपने बैग के अंदर डाल लेता है, और नीचे का गेट खोल के बोलता है कि शायद हम पकड़े गए हैं और ऐसी जगह पे गाड़ी रोको जहाँ से मैं इन्हें लेके निकल सकूं। दामियान उन दोनों को शांत कर रहा होता है, एंड इसी चक्कर में वो सामने खड़े पुलिस वाले को भी उड़ा देता। अब डेफिनेटली पुलिस वाले को उस पर शक हो जाता है, एंड यहाँ पे वो डिमांड करते गेट खोलने की और उनके सभी पेपर्स दिखाने की। वो लोग बताते कि हम स्पेन से हैं एंड फ्रांस में घूमने के लिए आए हैं।
ये काइंड ऑफ श्रद्धांजलि है उनकी मॉम के लिए, और ये भी उनके प्लान का ही पार्ट था। वो अपनी मॉम की अस्थियां लेके घूमेंगे। ऑफ कोर्स ये असली अस्थियां तो नहीं है, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। जब वो लोग उन्हें अस्थियां दिखा देंगे तो पुलिस वाले डेफिनेटली ये सब कुछ चेक करके यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि उनके पास अस्थियां हैं, तो कहती है कि फ्रांस के लॉ एंड ऑर्डर को हार्म करता है, तुम ऐसी अस्थियां लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, इसे तुम्हें हमें देना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद वो डिमांड करते हैं उन बॉक्स को भी खोलने की जिनके अंदर सारे के सारे गहने रखे हैं। अब डेफिनेटली ये लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन तभी कैमरॉन अस्थियां उठाकर भागने लग जाती है। अब पुलिस वाले भी उसे चेस करते हुए उसके पीछे भागते हैं, वो उस पर फायर भी करते हैं एंड फाइनली कैमरॉन को पकड़ लेते हैं। रॉय और दामियान भी यहाँ पे आ जाते हैं, और इसके बाद जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो ये और कुछ नहीं बल्कि सच में उनकी माँ की अस्थियां थी। यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए पुलिस वाले आगे चेकिंग नहीं करते और इन्हें यहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। इसके बाद दामियान कॉल लगाता है ब्रूस और कैला को, एंड यहाँ पे उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि पुलिस की नाकाबंदी लग चुकी है, एंड इसके लिए डेफिनेटली वो बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। तो दामियान उनसे कहता है कि अगला जो भी स्टॉप आएगा वहां से तुम उतर जाना और जंगल के रास्ते आगे बढ़ते रहना, जंगल के बीच में ही तुम टेंट लगा के रहोगे। एंड वो दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। रास्ते में ब्रूस कैला से बात करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन कैला अभी भी ब्रूस से काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि देखो तुम मेरे कुछ नहीं लगते, इसीलिए बस मिशन पे ध्यान दो, मिशन खत्म होने के बाद हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं दामियान, कैमरॉन और रॉय को, एंड यहाँ पे ये लोग अपना सेटअप कर रहे होते हैं। साथ ही हम यहाँ पे एक लेडी को देखते हैं जो कि दामियान को काइंड ऑफ ताड़ रही थी और उसे दामियान काफी अट्रैक्टिव लगा। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन को, जिससे कि पॉलिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड उसका मन कर रहा था कि बस उसे मार दे। तभी उसके पास आता रॉय का कॉल, एंड रॉय उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि क्या हालात चल रहे हैं, पुलिस की नाकाबंदी लग चुकी है एंड इसीलिए वो लोग 3 दिन यहीं पे रहने वाले हैं, एंड जब पुलिस की नाकाबंदी थोड़ी कम हो जाएगी तब वो यहाँ से निकलेंगे। बर्लिन कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। अब यहाँ पे रॉय बर्लिन से कन्फेशन करता है। वो कहता है कि मैंने आपका एक नियम तोड़ा है, आपने साफ साफ हमें वार्न कर दिया था कि बाहर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी बात नहीं सुनी और मैं बाहर गया था, साथ ही में वो बेशकीमती हार भी ले गया। अब यहाँ पे बर्लिन बड़े गुस्से से पूछता है कि वो हार कहाँ पे है, तो रॉय उसे बताता है कि जो कार मैंने चुराई थी उसे मैं रेस में हार गया एंड वो हार उसी के अंदर था, एंड वो कार अब फ्रांस की गलियों में घूम रही होगी। वो बर्लिन से इस बात के लिए सॉरी कह रहा होता है, लेकिन बर्लिन उससे यही पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो रॉय कहता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा जब आपने मुझे पालतू कुत्ता कहा, उसके बाद बस मैं पहले जैसा बनना चाहता था, यानी कि एक आजाद परिंदा। अब यहाँ पे बर्लिन उसे डांटने की बजाय उसकी तारीफ करता है। वो कहता है कि देखो तुम्हारी वजह से हमारे प्लान को थोड़ा सा फायदा हुआ है, तुमने वो ज्वेलरी छोड़ दी है किसी कार में जो कि डेफिनेटली पुलिस सीज करेगी, क्योंकि इतने शरीफ तो वो लोग भी नहीं होंगे कि सामने से आके पुलिस की हेल्प करेंगे, एंड इससे पुलिस को हम पे थोड़ा कम शक होगा। साथ ही तुम्हारे अंदर है जुनून खुद को प्रूव करने का, और जो कोई भी तुम्हारा ईगो हर्ट करता है उसके खिलाफ खड़े होने का। तुम्हारी ये चीज मुझे काफी पसंद आई, एंड साथ ही बर्लिन उससे माफी मांग लेता है। वो कहता है कि मैं कमील के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल हो गया था, लेकिन अभी भी कमील मेरी नहीं हो पा रही है। इसके साथ बर्लिन उसे अपना नया प्लान बताता है। एक्चुअली वो कमील की हेल्प करेगा पॉलिन को जेल से बाहर निकालने में, क्योंकि इस वक्त कमील और पॉलिन के सारे बैंक अकाउंट सील हो चुके हैं, तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, एंड अगर मैं जाके उसकी हेल्प करूंगा और किसी तरीके से पॉलिन को जेल से बाहर निकाल लेता हूँ तो कमील डेफिनेटली मुझ पे लट्टू हो जाएगी, क्योंकि वो ये बात सोच भी नहीं सकती कि पॉलिन को बाहर निकालने में मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। मतलब बर्लिन बाज नहीं आने वाला। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस और कैला को। इंडिया पे कैला अभी ब्रूस से काफी ज्यादा नाराज है, एंड आज रात ब्रूस बाहर ही सोने वाला है ताकि कैला टेंट के अंदर आराम से सो सके। वहीं हम देखते कि पुलिस ने उन दोनों को पकड़ लिया जिनके पास वो कार थी, और अब मैरी उससे बाकी हीरो के बारे में पूछ रही होती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये कार मेरी नहीं है बल्कि मैंने किसी से जीती है। मैरी कहती है कि क्या तुम बता सकते हो कि वो कैसा दिखता था। तो वो कहता है कि उसके दाएं हाथ पे एक दस्ताना था और उसकी उंगलियों के बीच में एक हिरन जैसा टैटू भी बन रखा था। वो उसका थोड़ा बहुत हुलिया भी बता देता है जिससे कि स्केच आर्टिस्ट अपना काम कर सके। फिर हम देखते हैं रॉय और कैमरॉन को, एंड यहाँ पे कैमरॉन उसे थैंक्स कहती है। एक्चुअली कैमरॉन ने रॉय की और बर्लिन की सारी बातें सुन ली थी, एंड वहां पे रॉय ने कैमरॉन का जरा भी जिक्र नहीं किया, जस्ट लाइक अ जेंटलमैन, और इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है ब्रूस और कैला पे, एंड यहाँ पे रात में कैला की नींद खुलती है और वो देखती है कि काफी तेज बारिश हो रही है, तो इसीलिए वो ब्रूस को अंदर बुला लेती है ताकि वो बीमार ना हो जाए। फिर हम देखते हैं दामियान को जो कि काफी ज्यादा उदास होता है, तो वही लेडी उसके पास आती है और उससे उसके इतने उदास होने की वजह पूछती है। तो बताता है कि एक्चुअली मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो मुझे उसकी याद आ रही है और उसी की याद में मैं रो रहा हूँ। तो सपोर्ट करने के लिए वो उसे वाइन ला के दे देती है जिससे कि वो अपना दुखड़ा थोड़ा अच्छे से रो सके। इसके बाद वो पूरी वाइन की बोतल खाली कर देता है, एंड यहाँ पे उसे काफी ज्यादा चढ़ जाती है। फिर वो जाके कॉल करता है अपनी वाइफ को,
एंड यहाँ पे उसे सारी की सारी सिचुएशन बताता है कि मैं अभी एक लेडी से मिला हूँ एंड वो मुझे लाइक करती है, तो क्या मेरे पास इजाजत है कि मैं उसके साथ कुछ भी कर सकूं? मतलब कि अगर हम ब्रेक ले रहे हैं तो कितना ब्रेक ले रहे हैं और साथ ही हम कितनी लिमिट क्रॉस कर सकते हैं, ये सब कुछ डिसाइडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि देखो दामियान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ कोई लड़की है, एंड अगर है भी तो मौका हाथ से मत जाने देना, बिकॉज अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती। यहाँ पे दामियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मतलब अब तुम हर जगह पे मुंह मारती फिरोगी। एडम नशे की हालत में वो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चीट कर रही हो, तुम्हारा बीच पे जाना, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के बहाने अपने आशिक से मिलना, ये सब कुछ मैंने फिगर आउट कर लिया है। अब उसकी वाइफ कॉल कट कर देती है एंड यहाँ पे दामियान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एंड ऑन दी अदर हैंड जिस लेडी की दामियान बात कर रहा है वो उसकी सारी बातें सुन रही होती है, यानी कि उसे पता चल चुका है कि दामियान की वाइफ मरी नहीं है बल्कि वो उसे चीट कर रही है। फिर दामियान को वापस से अपनी वाइफ का कॉल आता है एंड यहाँ पे वो उसे सॉरी कहती है। वो कहती है कि देखो दामियान, मुझे पता है कि मैंने जो भी किया वो सही नहीं किया, और यहाँ पे एक तरीके से वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड वो उससे ये भी कह रही थी कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो। अब गाइस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनके बीच में क्या बात चल रही है, दोनों साथ में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। आई हैव नो आइडियाज एंड क्लूज फ्यूचर में क्या होगा इनका। फिलहाल के लिए जो चीज चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और आता है वापस से ब्रूस और कैला के ऊपर, एंड यहाँ पे कैला बाहर फ्रेश होने के लिए जाती है बट तभी उसे एक सांप काट लेता है। ब्रूस भागता हुआ उसके पास आता है और उसका जहर निकालने की पूरी ट्राई करता है। एक्चुअली वो सांप भी काफी ज्यादा जहरीला था, तो इसीलिए ब्रूस काफी ज्यादा पैनिक में भी होता है, लेकिन वो कैला को पैनिक में बिल्कुल भी नहीं डालना चाह रहा होता है एंड उसका सारा का सारा ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से कर देता है। बट कैला कहती है कि मुझे अभी भी कुछ अजीब लग रहा है। वो कहती है कि मेरी जीभ में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रूस समझ जाता है कि कैला की पूरी बॉडी के अंदर जहर फैल रहा है एंड वो उसे उठा के भागना चालू कर देता है। अब उसको जाके कैला का इलाज करवाना पड़ेगा, मतलब गरीबी में आटा गीला। एंड फाइनली एपिसोड के एंडिंग में हमारे पास आता है एक सरप्राइज। मैरी के पास स्पेन से एक एजेंट आती है एंड ये और कोई नहीं बल्कि एलिसिया सियारा है। जी हाँ, मनी हाइस्ट वाली। आते ही वो अपने पुराने अंदाज में बोलने लगती है कि उसे सबसे पहले कॉफी और स्नैक्स चाहिए, उससे पहले वो काम नहीं करने वाली, तो डेफिनेटली लाने तो पड़ेंगे। एंड एलिसिया के अलावा एक और सरप्राइज है आपके लिए सीरीज में, यानी कि मनी हाइस्ट सीरीज से एक और कैमियो हमें देखने को मिलने वाला है। फिलहाल के लिए दिस एपिसोड एंड्स हियर एंड अब बस 2 ही एपिसोड बचे, यानी कि बहुत ही जल्दी हम आपके सामने ले आएंगे। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो वी सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन Peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीरीज के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले कि जितने भी एपिसोड्स हैं हम उन सभी को डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। और जैसा कि मैं सभी एपिसोड्स में आपको बताता चल रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है एंड मनी हाइस्ट सीरीज इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो सभी एपिसोड को डिटेल में कवर कर रखा है, उनकी भी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाइए और उन्हें भी एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैला की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसे सांप ने काट लिया था और अब सही टाइम पे अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उसकी जान भी जा सकती है। अब ब्रूस उसे बचाने की हर पॉसिबल ट्राई करने वाला है एंड यहाँ पे मनी मन कैला भी अपनी सारी की सारी फीलिंग्स बयां कर रही होती है। वो बस ब्रूस से ये कह रही होती कि प्लीज मुझे मरने मत देना, अगर मैं जिंदा बच गई तो मैं तुमसे कन्फेस कर दूंगी कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। अब ब्रूस उसे लेके मेन रोड तक पहुंच जाता है एंड यहाँ उसके सामने एक ट्रक आ रहा होता है तो वो उसे रोकने की ट्राई करता है, पर उस ट्रक के पीछे आ रही थी एक पुलिस कार जो कि रुक जाती है एंड अब उसके पास पुलिस से हेल्प मांगने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तो कैला की जान बचाने के लिए पूरे प्लान को रिस्क में डाल के वो कैला के साथ हॉस्पिटल निकल जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं एलिसिया और मैरी को जो कि सेफ की चेकिंग कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे एलिसिया स्पेन वालों की तारीफ कर रही होती है, कहती कि स्पेन वाले होते इतने खतरनाक हैं, इतनी सफाई से चोरी सिर्फ स्पेन वाले कर सकते हैं। और साथ ही वो मैरी को कह रही होती है कि क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि इस गेम में बलि का बकरा कौन है, बट मैरी उसकी बात नहीं समझ रही होती और वो कहती है कि अगर उन्होंने चोरी करी है तो चोरी करने के बाद वो रेसिंग वगैरह करने क्यों गए। तो एलिसिया उसे कहती है कि तुम स्पेन वालों को नहीं जानते, इतना बड़ा हाथ मारने के बाद उनका मन करता है कुछ तूफानी करने का। और वो बताती है कि यहाँ पे बलि का बकरा है पॉलिन। कहना होगा एलिसिया स्मार्ट तो बहुत है। ऑन द अदर हैंड हम देखते कि कमील और बर्लिन पहुंच चुके हैं पॉलिन के पास एंड यहाँ पर कमील उससे कहती है कि बर्लिन हमारी हेल्प करने वाला है तुम्हें जेल से बाहर निकालने में, क्योंकि उनके तो सारे के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं। तो बर्लिन पैसे लगाकर एक अच्छा लॉयर खरीदेगा जो कि पॉलिन की हेल्प करेगा यहाँ से निकलने में। ये सुन के पहले तो पॉलिन मना कर देता है, लेकिन उसके बाद बर्लिन कमील से फोन लेता है और कहता है कि देखिए ये मत सोचिए कि हम आप पे कोई एहसान कर रहे हैं, इसे एक उधार की तरह समझिए। फिलहाल के लिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ एंड इसके बाद जब आपके पास पैसा आ जाएगा
तो आप हमें लौटा दीजिएगा। वो बस यहाँ पे कबील के सामने अच्छा बन रहा होता है और पॉलिन भी उसकी ये बात मान जाता है एंड तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद जब कमील और बर्लिन घर पे जाते हैं तो यहाँ पे वो दोनों खुद को रोक नहीं पाते और साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। वही हम देखते हैं दामियान को, जो कि आता है उसी लेडी के पास एंड यहाँ पे वाइन की खाली बोतल देता है। वो लेडी बिल्कुल शॉक होती है और कहती है कि भाई तुम पूरी बोतल पी गए, इसका मतलब नशा तो काफी ज्यादा चढ़ा होगा। साथ ही वो ये भी पॉइंट आउट करके बता देती है कि मैं तुम्हारी सारी की सारी बातें सुन रही थी एंड मुझे पता चल गया कि तुम्हारी वाइफ की डेथ नहीं हुई है बल्कि वो तुम्हें चीट कर रही है। तुमने मुझसे झूठ बोला, ये बात मुझे पता चल गई। बट इसके बाद वो दामियान पे लाइन भी मारने लगती है। वो कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ पे देखा तो तुम मुझे गबरू जवान से मर्द लगे। और ये सुन के दामियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो वैन के अंदर जाता है और खुद को निहारने लगता है। इसके बाद थोड़े अच्छे से कपड़े पहनता है एंड वापस उस लेडी के पास जाता है एंड इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वही हम देखते हैं रॉय और कैमरॉन को, जो कि साथ में फिशिंग कर रहे थे एंड यहाँ उनके बीच वही सारी बातें होने लगती हैं, जैसे कि कैमरॉन के एक्स की। और यहाँ पे रॉय काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में आ जाता है एंड वो बस कैमरॉन को किस करने वाला होता है, बट कैमरॉन उसे रोक लेती है और रॉय थोड़ी निराशा में यहाँ से निकल रहा होता है। तभी पुलिस उन्हें देख लेती है। पुलिस के दिमाग में भी ये सवाल होता है कि इन लोगों ने तो बताया था कि ये लोग भाई बहन हैं, तो इतनी क्लोज कैसे आ सकते हैं। और साथ ही रॉय के हाथ पे वो बकरी का टैटू होता है, जो कि सबूत के तौर पे पॉइंट आउट करके बताया गया था। ऑन द अदर हैंड रॉय और कैमरॉन के स्केच बन के रेडी होते हैं, लेकिन एलिसिया मैरी को कहती है कि ये स्केच हमारे काम की चीज नहीं है। ये जो उस बंदे के हाथ में टैटू है ये हमारे काम की चीज है, क्योंकि स्केच कभी भी परफेक्ट नहीं बनता। अक्सर लोगों के सामने कई चेहरे आते हैं और जो स्केच आर्टिस्ट होते हैं वो बस खुद ही को बाप समझते हैं। वो जैसा उन्हें सही लग रहा होता है वैसा ड्रॉ कर देते हैं। और अब वो समझ जाते हैं कि ये मिशन कुछ ज्यादा ही बड़ा होने वाला है, तो वो कॉल लगाती है रकेल को। जी हाँ, मनी हाइस्ट वाली। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि इस सीरीज में एक और सरप्राइज आपको मिलने वाला है, सो हियर इट इज। वो उसे फ्रांस बुलाती है इसी मिशन के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कमील को, जिसकी फ्रेंड उसके घर पे आती है और उसे कहीं पे जाना होता है, इसीलिए वो अपने बच्चे को कुछ देर के लिए कमील के पास छोड़ने के लिए आई होती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि कैला फाइनली पहुंच चुकी होती है अपनी डेस्टिनेशन तक, यानी कि हॉस्पिटल तक। एंड जब कैला को अंदर लेके जाया जा रहा था तो उसके हाथ से गन की मैगजीन गिर जाती है। एक पुलिस वाला इसे देख लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, ब्रूस उसी की गन लेके उसी पे तान देता है एंड यहाँ पे 2 पुलिस वालों को अपने अंडर ले लेता है। अब कमील एक वकील को बुलाती है, लेकिन ये वकील उसकी बात नहीं सुन रहा होता। वकील कहता है कि मैंने हर तरीके से केस को स्टडी करके देख लिया है, पोलैंड को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें पोलैंड की मुंह से यही उगलवाना होगा कि सारी की सारी चोरी उसी ने करी है, इससे उसकी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। और ये सुन के कमील काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है एंड बर्लिन भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है उसी वकील पे। वो उसे कहता है कि तू अभी यहाँ से निकल और तू कल आके कमील को ये बोलेगा कि मैंने केस को वापस से स्टडी किया एंड उसे अच्छे आइडियाज देगा। मतलब साफ है उससे कमील की नाराजगी देखी नहीं जा रही। ऑन द अदर हैंड हम देखते दामियान को एंड वो उसी लेडी के घर पे होता है और देखता है कि पुलिस उनकी वैन वगैरह में चेकिंग कर रही है, तो उस लेडी को फाइनल गुड बाय कह के वो निकल लेता है रॉय और कैमरॉन के पास। इसके बाद हम देखते हैं कमील और बर्लिन को एंड यहाँ पर कमील बर्लिन से कहती है कि देखो बर्लिन, मुझे नहीं लगता कि अब पोलैंड के बचने का कोई भी चांस है और मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद करने की हर एक पॉसिबल ट्राई कर रहे हो, लेकिन इससे सच में कुछ नहीं होने वाला। पोलैंड निर्दोष होते हुए भी सजा भुगतेगा एंड वकील इसमें उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो तुम फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड इससे मुझे भी एक उम्मीद मिल रही है। इसीलिए वो बर्लिन को यहाँ से निकलने के लिए कह देती है। तो बर्लिन कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं इस बच्चे को थोड़ी देर के लिए घुमा के ले आता हूँ। कमील कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हारा तरीका है एक बार वापस से यहाँ पे आने का। बर्लिन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस को, जो कि उन दोनों पुलिस वालों को अपने कब्जे में लेके बैठा होता है और उनसे पता लगाने को कहता है कि कैला कैसी है। उनमें से एक बंदा इस बारे में पता करता है तो उन्हें पता चलता है कि कैला की तबीयत अब पहले से काफी ज्यादा ठीक है और उसे जल्दी जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर दामियान वैन में वापस जाता है और यहाँ पे वो रॉय और कैमरॉन को बताता है कि पुलिस की चेकिंग चालू हो चुकी है एंड क्या बर्लिन अभी तक फ्रांस में ही है। तो रॉय उसे बताता है कि हाँ वो फ्रांस में ही है। अब दामियान उसे कॉल लगाता है और उससे पूछता है कि तुम अभी तक निकले क्यों नहीं। तो बर्लिन कहता है कि बस मेरा पागलपना था, मैं अपने प्यार को हासिल करना चाहता था लेकिन वो कभी मेरा था ही नहीं। अब उसने मुझे फाइनली जाने के लिए बोल दिया है एंड अब कुछ भी बचा नहीं है, तो शायद मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तो दामियान उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद वो सब कुछ रॉय और कैमरॉन के हवाले छोड़ देता है और कहता है कि मुझे बर्लिन को लेने के लिए जाना पड़ेगा। फिर वो बाइक उठाता है और निकल जाता है बर्लिन को लेने के लिए। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि यहाँ पे रकेल भी पहुंच चुकी है
एंड अब ये तीनों लेडीज प्लान को अंजाम देने वाली है। मतलब अब होगा पुलिस का असली गेम चालू। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कमील की फ्रेंड वापस आई होती है एंड यहाँ पे कमील उसे अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम बता रही होती है। वो कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरा हस्बैंड पॉलिन जेल की सलाखों के पीछे जा चुका है और मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर किसी ने उन्हें फंसाया है, लेकिन वो कौन है मैं इसके बारे में नहीं जानती। वो कौन है जो उन्हें फंसाना चाहता है? तो वो कहती है कि ऐसा काम तो वैसे सर फिरे आशिक ही कर सकते हैं। मतलब साफ है कि उनका शक जा रहा है बर्लिन पे। फिर वो पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ पे है? तो यहाँ पे कमील उसे कहती है कि बर्लिन उसे घुमाने के लिए लेके गया है। एंड ये सुन के उसकी भी हालत खराब हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं वो मेरे बेटे के साथ ना कुछ कर दे। तभी डोरबेल बजती है एंड बर्लिन उसके बेटे को वापस ले आता है एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। अब कमील बर्लिन से मिलती है एंड इसी बहाने वो उसके रूम का कार्ड अपने पास रख लेती है, जिससे कि बाद में वो उसके रूम में जाएगी और सारी की सारी चेकिंग करेगी। अब यहाँ पे दामियान बर्लिन के पास आता है एंड बर्लिन दामियान से सॉरी भी कहता है क्योंकि उसने दामियान के साथ काफी रूड बिहेवियर किया था। इसके बाद दामियान उसे सब कुछ बताता है कि कैसे वो एक स्ट्रेंजर लेडी से मिला एंड उसके साथ उसने मजे किए और ये सुन के बर्लिन भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे रॉय और कैमरॉन के बीच भी बातचीत चल रही होती है उनके किस को लेकर, जो कि होने वाला था पर हो नहीं पाया। तो रॉय कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता चल गया था कि वो किस कैसा है। उस किस में फीलिंग्स थी। उस टाइम तुम्हें मेरी आंखों में फीलिंग्स दिख रही थी। अगर वो बस मजे के लिए होता, मतलब मुझे बस तुम्हारे साथ एक बार इंटीमेट होना होता, तो तुम जरूर मुझे किस कर देती, बट फीलिंग्स के चलते तुमने ये चीज टाल दी। एंड यहाँ पे वो कन्फेस करता है कि वो कैमरॉन को काफी ज्यादा लाइक करता है। और तभी हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने उनकी वैन को घेर रखा है एंड काफी हद तक बस वो उन्हें पकड़ने वाले हैं और इसकी भनक उन्हें भी लग चुकी है। फिर हम देखते कमील को जो कि चोरी छुपे बर्लिन के रूम में जाती है एंड यहाँ पे उसके सामने सारी की सारी चीजें आ जाती है। बर्लिन ने जो कुछ भी सेटअप कर रखा था, कैसे वो ज्वेलरीज की चोरी करने वाला था और कैसे वो उसके घर पे नजर रखे हुए था, उसे तो यही लगता है कि बर्लिन ने उसके साथ प्यार का नाटक किया एंड ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस को, जो कि कार को लेकर हॉस्पिटल के अंदर ही घुस जाता है एंड इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि एपिसोड नंबर 8 में क्या होता है। वेल इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। Say it as much as you can and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. What's up guys, welcome back to our channel। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीरीज के लास्ट यानी कि 8th एपिसोड के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाइए और एंजॉय करिए। और जैसे कि हर एपिसोड में मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि ये सीरीज मनी हाइस्ट सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने अभी तक मनी हाइस्ट सीरीज नहीं देखी है तो इस चैनल की सबसे पॉपुलर सीरीज है, जाइए और उसे भी चेकआउट करिए। सभी एपिसोड्स को डिटेल में कवर कर रखा है, सारे सीजन्स की प्लेलिस्ट रेडी है, तो देर किस बात की, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रॉय और कैमरॉन की वैन को पुलिस वालों ने अच्छी तरीके से घेर लिया था और जब वो उसके पास आ रहे थे तो अंदर से पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग हो गई। अब मैरी ने उनसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन वो दोनों तो खुफिया रास्ते से टनल के थ्रू यहाँ से निकल गए। माइक्रोफोन पे उन्होंने बताया कि तुम्हें हमारे 2 काम करने पड़ेंगे। पहला, जो पुलिस वाले बैक साइड से आ रहे हैं उनसे कहो कि पीछे हटें, और दूसरा मैं सोच के 5 मिनट में बताऊंगा। तो पुलिस वाले हट जाते हैं और वो उन्हें 5 मिनट का टाइम देते हैं सोचने के लिए। इतनी देर में रॉय और कैमरॉन भागते हुए यहाँ से निकल रहे थे एंड 5 मिनट बाद जब मैरी बोलती है कि तुम्हारे 5 मिनट खत्म हुए, अब तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो वो उन्हें एक लोकेशन का नाम बताते हैं और कहते हैं कि आधे गहने वहाँ पे रखे हैं, वहाँ से ले लो, बाकी हम तुम्हें बाद में बताएंगे। ऑफ कोर्स वो उनका टाइम वेस्ट कर रहे थे और एलिसिया ने एक चीज नोटिस करी कि उनका जो माइक्रोफोन है वो एक ही स्पीड से बाहर आता है और एक ही स्पीड से अंदर जाता है। इसीलिए वो लोग अंदर घुसे और यहाँ पे देखा कि रॉय और कैमरॉन तो सारा का सारा सेटअप करके निकले हैं। फाइनली उन्हें भी खुफिया रास्ता मिल गया एंड वो लोग भी उनके पीछे लग गए। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ब्रूस को, जो कि पुलिस कार को अंदर लेके आ गया और सभी से कहा कि ये एक इमरजेंसी है। उसने कैला को कार के अंदर बिठाया और साथ ही कुछ मेडिसिन लेके और कैला को गन देके, जिससे कि वो उन पुलिस वालों पर नजर रख सके, कार को भगाते हुए बाहर ले गया। अब रॉय और कैमरॉन टनल के दूसरे साइड से बाहर निकले और यहाँ पे रॉय ने कैमरॉन को भेज दिया ग्लू गन लाने के लिए। एक्चुअली उनका प्लान है ट्रक के ऊपर छुप जाना और खुद को ढक देना उसी ग्लू गन की मदद से। वो लोग एक ट्रक के ऊपर चढ़े और कवर खुद के ऊपर रखकर हॉट ग्लू गन से उसे चिपका दिया। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस वाले भी पहुंच गए और ट्रक के निकलने से पहले उसे चेक करने लगे। वो पहले अंदर की साइड गए तो रॉय और कैमरॉन ने खुद को ऊपर की तरफ उठा लिया, इसीलिए वो लोग बच गए। एंड जब पुलिस वाले ऊपर देखने के लिए आए तो उन दोनों ने इस चीज को रिवर्स किया। फाइनली वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि कमील बर्लिन का रूम चेक करके वापस से आती है एंड यहाँ पे अपनी फ्रेंड को सारी की सारी बात बता देती है।
फिर वो कॉल लगाती है पुलिस को, बट एज वी ऑल नो पुलिस यहाँ पे काफी ज्यादा बिजी है, इसीलिए वो कमील को कहते हैं कि उसका कॉल 5 मिनट बाद पिकअप होगा। तब यहाँ पे कमील के हस्बैंड पॉलिन की सीक्रेट सेफ में रखा हुआ बॉक्स उसके घर पे वापस से पहुंच जाता है एंड उसे काफी ज्यादा मन हो रहा होता है कि एक बार वो इस बॉक्स को खोल कर देखे। एंड जब वो इस बॉक्स को खोल कर देखती है तो उसे एक और झटका लगता है। एक्चुअली पॉलिन ने तो अपनी एक और फैमिली बना रखी है, यानी कि उसकी एक और वाइफ है जिसका नाम है सोफी एंड उसके साथ उसका एक बेबी है। कमील ने उसे कितनी बार कहा कि उसे बेबी चाहिए, पर कमील के साथ उसने बेबी नहीं किया एंड यहाँ पे इस लड़की के साथ उसका बेबी है। तो कमील ने इस चीज में देखा कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं बर्लिन और दामियान को जो कि अपने रूम के अंदर जाते हैं और बर्लिन को पता चल गया था कि उसके पास जो कार्ड था वो खो चुका है और वो जानता था कि कमील ने ही ये कार्ड चुराया है और अब कमील को सब कुछ मालूम चल चुका है। लेकिन वो यहाँ से निकलने से पहले सब कुछ क्लीन करता है एंड सारे के सारे सामान को डिस्ट्रॉय कर देता है एसिड डाल के। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ब्रूस और कैला पे जो कि पहुंच जाती है एक बोट के पास और इसके बाद कैला उस कार को ठिकाने लगा देती है। फिर वो दोनों उस बोट के अंदर बैठ के निकल लेते हैं। बोट के अंदर वो उन दोनों पुलिस वालों को बेहोश कर देते हैं एंड इसके बाद दूसरी बोट लेकर यहाँ से निकल लेते हैं। अब जब बर्लिन और दामियान ऐसे निकलने वाले थे तब यहाँ पे सारी पुलिस फोर्स आ जाती है और अब उनका पकड़ा जाना काफी हद तक तय था, इसलिए बर्लिन कॉल लगाता है कैला को बिकॉज एज वी ऑल नो कंप्यूटर खोपड़ी तो वही है एंड यहाँ पे वो कहता है कि सारे के सारे सीसीटीवीज का डाटा क्लियर करो जिससे कि हम लोग यहाँ से जा पाए। साथ ही उसे सारे सीसीटीवीज को ऑफ भी करना पड़ेगा, अदरवाइज जब वो यहाँ से जाएंगे तो पुलिस वाले उन्हें देख लेंगे। अब ये काफी ज्यादा रिस्की मामला होने वाला है और कैला के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता, बट जैसे तैसे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करती है एंड दामियान और बर्लिन बाहर निकलकर स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो लोग अपना भेस बदल के फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कमील को जैसे कि उसकी फ्रेंड ये बात बता रही होती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें काफी बड़ा धोखा दिया ही है, लेकिन बर्लिन भी कम नहीं है। इस गेम में 2 लोग लूजर हैं, एक तो तुम और एक तुम्हारा हस्बैंड। विनर है तो सिर्फ बर्लिन, तो तुम्हें उसे हराकर खुद विनर बनना पड़ेगा। यानी कि अब तुम पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगी, बल्कि तुम्हारा टारगेट है बर्लिन का पैसा छीनना। कमील कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे रहता है। उसके फ्रेंड कहती है कि देखो तुम्हें ये चीज याद करनी पड़ेगी, उसने कुछ तो तुम्हें बताया होगा। तो यहाँ पे कमील को बर्लिन की काफी सारी चीजें याद आ जाती है। अब बर्लिन और दामियान पहुंचते 2 बच्चों के पास और उनकी यूनिफॉर्म और बाइक लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं रॉय और कैमरॉन को जो कि फाइनली अपना सफर काफी आराम से तय कर रहे थे एंड यहाँ पे हमें पता चलती है रॉय की भी बैक स्टोरी। रॉय यहाँ पे कैमरॉन को बताता है कि जब वो 13 साल का था तभी उसकी मॉम मर गई थी एंड उसके डैड से कभी उसे प्यार नहीं मिला। वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और बचपन में वो काफी ज्यादा गुस्सेल भी था। उससे क्लास में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता था, वो हर टाइम लड़ता रहता था और इसके लिए उसके डैड उसे टॉर्चर करते थे। इसीलिए एक दिन उसने अपना घर ही छोड़ दिया। लेकिन जब से उसे बर्लिन मिला तब से उसकी जिंदगी सही ट्रैक पर आई और उसे अपनी जिंदगी में एक नया मोटिव मिला। अब फाइनली जब ट्रक रुका तो आगे का सफर तय करने के लिए वो यहाँ से निकल गए। इसके बाद हम देखते हैं ब्रूस और कैला को जो कि बोट से उतरने के बाद अपना सफर तय करते हैं बाइक से, और बाइक से काफी लंबा सफर तय करने के बाद फाइनली वो लोग बूढ़े लोगों की शिप की हेल्प लेते हैं और पुलिस को बड़े अच्छे से चकमा देते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। और बोट के अंदर ही यहाँ पे ब्रूस कैला को प्रपोज कर देता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन एक बार प्लीज मुझे अपने दिल की बात कर लेने दो। वेल, दिल की बात तो कैला करने वाली थी लेकिन यहाँ पे ब्रूस नहीं कर दी। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड यहाँ पे फाइनली दोनों के बीच एक किस होता है। वहीं हम देखते हैं कैमरॉन और ब्रूस को और यहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन अलग अलग होने वाली होती है, बट अलग होने से पहले फाइनली इन दोनों के बीच में भी एक किस देखने को मिलता है, मतलब कि इनकी भी लव स्टोरी चालू हो चुकी है। वहीं हम देखते हैं बर्लिन और दामियान को जो कि एट लास्ट साइकिलिंग करते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं और यहाँ पे उनका वेट कर रहे थे रॉय, कैमरॉन, कैला और ब्रूस। मतलब कि फाइनली उनका प्लान सक्सेसफुल रहा। अब 3 महीने तक वो यहाँ से बाहर नहीं निकले जब तक उनका नाम हेडलाइन से मिट नहीं गया। इसके बाद सीन दिखाया जाता है 5 महीने बाद का। यहाँ पे बर्लिन अपनी एक नई गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है, लेकिन उसके साथ उसे वो फील नहीं आ रही होती जो कि उसे कमील के साथ आया करती थी। वो उस लड़की से यही कहता है कि देखो जब मैं तुम्हारे साथ था तो भी मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा था, मैं उसे अभी तक नहीं भुला पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे हमें मिलता है एक और सरप्राइज, कमील छुप के उसका पीछा कर रही थी, मतलब कि कमील को मालूम है कि वो कहाँ पे है। इसके बाद कमील फाइनली उसके पास पहुंच जाती है एंड यहाँ पे कमील लगा के आई थी एक माइक्रोफोन एंड यहाँ पे बर्लिन जो भी बातें करने वाला है वो सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाएंगी। बट यहाँ पे बातें करते करते कमील भी भावनाओं में बह जाती है और अंदर जाके माइक बाहर निकाल लेती है ताकि उसकी फ्रेंड कोई आवाजें ना सुन सके। इसके बाद वो बर्लिन के पास जाती है एंड इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर जो बाहर आती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि अब सब कुछ हमारे हाथों में है, हम बर्लिन को ब्लैकमेल करेंगे और 40% हिस्सा मांग लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी तीनों लेडीज को। यहाँ पे उन्हें काफी सारी डिटेल्स मिल गई होती है उन सभी की
और वो लोग कहते हैं कि इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार सालों को हाथ से नहीं जाने देंगे, वो तो देखा जाएगा एंड रिजल्ट क्या होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कमिल अपनी फ्रेंड के साथ पहुंच जाती है बर्लिन के पास। वो उससे कहते हैं कि हमारे पास सारा का सारा सबूत है, तुम्हारी सारी की सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है हमारे पास, और वो उसके पास एक टेप भी लाए होते सुनने के लिए एंड कहते हैं कि इसकी कॉपी घर पे पड़ी है। तो वो मांगते 40% हिस्सा, अदरवाइज वो बर्लिन के बारे में पुलिस को सब कुछ बता देंगे। लेकिन बर्लिन कहता है कि आखिर इसमें है क्या, जरा मुझे प्ले तो करके दिखाओ। तो जब वो उसे प्ले करती है तो यहाँ पे गाने बज रहे होते हैं और बर्लिन रिवील करता है कि देखिए ये है तुम्हारी असली रिकॉर्डिंग। एक्चुअली तुम जब यहाँ पे आई थी तो तुम खुद ही सबूत छोड़ के चली गई, तुम्हारे माइक की जो स्ट्रिप थी वो तुम यहीं पे छोड़ के चली गई, और सच बताओ तो ये काफी आसान था सबूत निकाल लेना। वो कहता है कि देखो मेरी तुम्हारी लाइफ में आने से पहले तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, तुम्हारे हस्बैंड के साथ तुम्हारी अच्छी नहीं बन रही थी, मैंने तो आके तुम्हारी बेरंग जिंदगी में रंग भरे हैं। तुम्हारे साथ प्यार करके मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हुआ है। अगर मैं तुम्हारे साथ प्यार में नहीं पड़ता तो हमारा प्लान काफी ज्यादा सिंपल और इजी रहता, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें पाना चाहता था, यही रीजन था कि प्लान में इतने उतार चढ़ाव आए। लेकिन फिर भी मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और हाँ तुमसे सारा का सारा पैसा शेयर करने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा उसके पास होता है वो उसे दे देता है और कहता है कि अभी जब और पैसे आएंगे तो वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। एंड इससे कमिल भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों पैसे लेके आराम से निकल जाते हैं। और इसके बाद बर्लिन जाता है दामियान के पास। वो कहते हैं कि मेरे पास जितने भी पैसे थे प्यार के चक्कर में मैंने वो सारे लुटा दिए, अब लगता है कि एक और चोरी करनी पड़ेगी। तो दामियान कहता है कि हाँ मेरे लिए भी छुट्टियां काफी लंबी हो रही हैं, यानी कि वो भी एक्साइटेड है चोरी करने के लिए। एंड इसी के साथ बर्लिन सीरीज का ये फाइनल एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस इस सीरीज को मैंने तो काफी ज्यादा एंजॉय किया, हालांकि मनी हाइस्ट से तो आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते, बट फिर भी स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि सीरीज उतनी ज्यादा खास नहीं होने वाली, लेकिन एंडिंग में जाते जाते इसने सभी कैरेक्टर्स के साथ हमें कनेक्ट कर दिया। तो ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई मेरे को, एंड इसका सीजन 2 डेफिनेटली बनेगा एंड बनना भी चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो बर्लिन सीरीज का सफर यहीं पे खत्म हुआ। सो इफ यू एंजॉयड दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल, share it as much as you can, and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.